तो हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर होगा 2024 का कंप्लीट। आज जो भी करंट अफेयर पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये करंट अफेयर 2024 का कंप्लीट होगा। ये अभी पार्ट वन है, इसके अभी पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर भी जल्द ही आपके सामने आएंगे। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट जैसे करंट अफेयर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने पहले कभी ऐसे या इस नज़रिए से करंट अफेयर पढ़ा हो। इस क्लास की खासियत ये होगी कि इसमें जस्ट आप करंट अफेयर ही नहीं, आप करंट अफेयर से मिलते जुलते इतिहास भूगोल के क्वेश्चन सब कुछ को आप डिस्कस कर लोगे यहीं पे। आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप सी, चाहे यूकेपीएससी, चाहे यूके ट्रिपल एस सी का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस क्लास को देखोगे तो इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑलरेडी आगे वाले एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। पढ़ेंगे हम करंट अफेयर, क्वेश्चन मुद्दा हमारा करंट अफेयर होगा, बट करंट अफेयर को जो पढ़ने का नजरिया होगा, वो नजरिया आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे करंट अफेयर के साथ साथ अन्य तथ्यों को भी याद किया जाता है और उसके साथ लिंकेज किया जाता है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, देन तो आपके लिए 101% इंपॉर्टेंट है। बट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड का वो एग्जाम है, तो आप देखो आज आपको कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपका नजरिया चेंज हो जाएगा करंट अफेयर को पढ़ने का। क्योंकि यूट्यूब में मैंने खुद सर्च किया, यूट्यूब में तो ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा रखा है। ऐसा डाटा यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, और शायद ही ऑफलाइन में भी कभी आपने ऐसा पढ़ा हो। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, एक मैराथन क्लास होगी, बहुत लेंथी और बहुत लंबी क्लास होगी। तो डिस्कस करते हैं आज हम कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर पाते हैं, और तैयारी करते हैं कि देखते हैं क्या क्या डाटा हमसे बन पाता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आप क्लास को देखो और खुद आप फैसला लेना कि ये क्लास आपके काम की थी। आप इस आपसे आपको इस क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला, अब आपको खुद ही पता चल जाए। ठीक है। क्लास पसंद आएगी तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाई है। क्योंकि उत्तराखंड का करंट अफेयर इजिली अवेलेबल होता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है थ्रू न्यूज़पेपर, तभी जाके एक परफेक्ट डाटा हमें मिल पाता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और अभी इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इससे आपका ओवरऑल उत्तराखंड का डाटा, उत्तराखंड की नॉलेज, उत्तराखंड की समझ, उत्तराखंड पे कितनी पकड़ आपकी है, वो सारी बातें मुझे पता चल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो 1 to 1 पता लग जाता, और लाइव क्लासेस का भी हो नहीं पा रहा है व्यवस्था, नहीं तो 1 to 1 पता लग जाता कि आप लोग कितने गहरे पानी में हो और कितने गहरे पानी। ओके, तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, मैंने बता दिया है हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास को आगे देखो और खुद से फैसला लो कि क्या चीज़ें आपके लिए सुटेबल थी या नहीं। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस को। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, देवभूमि में गुंजायमान होगी देववाणी संस्कृत। तो ये चर्चित तथ्य है, ये चर्चित पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसी पॉइंटों से हमें करंट अफेयर निकालना पड़ता है अखबारों की थ्रू कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपका, क्या समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि सभी जिलों में क्या बनेंगे, एक एक संस्कृत स्कूल बनेंगे। दूसरा, पहली से लेके पांचवी तक हर जिले में 5 संस्कृत स्कूल खुलेंगे। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी पॉइंट आपको समझ में आना है। इसके साथ साथ हर एक जिले में एक एक संस्कृत गांव बनेगा। ये पॉइंट मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा, 13 के 13 गांव में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो चर्चित विषय क्या है, पेपर में क्या आएगा? तो वो आएगा संस्कृत। क्या आएगा? संस्कृत। तो क्वेश्चन आएगा संस्कृत ग्राम। तो उत्तराखंड में कितने संस्कृत ग्राम बनने का प्रस्ताव है? तो 13 संस्कृत गांव बनेंगे, हर एक जिले में एक एक संस्कृत गांव बनेंगे। इसके अलावा क्या चर्चाओं में है, एक जिले में कितने संस्कृत स्कूल बनेंगे? तो ध्यान रखना, एक जिले में 5 संस्कृत स्कूल बनेंगे। आपके पास यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा कथन सत्य है असत्य। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 संस्कृत स्कूल बनाने का प्रस्ताव है, जो कि क्लास 1 से, कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक होंगे। सरकार चाह रही है कि संस्कृत एजुकेशन को या संस्कृत शिक्षा को, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत गांव भी बनेंगे और हर जिले में संस्कृत स्कूल भी बनेंगे। संस्कृत से अगर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं कि और संस्कृत में एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्या पढ़ सकते हैं, तो आप देखते हैं उत्तराखंड में आपसे पूछा जाएगा देव संस्कृत
देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। साथ साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है। आप एजुकेशन वाले टॉपिक में देखोगे, मैंने उत्तराखंड में पढ़ाया भी होगा आप लोगों को, तो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, आपका आंसर होगा सर हरिद्वार में है। या आपसे पूछा जाएगा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका आंसर होगा हरिद्वार। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो सकता है, ये चीजें आपको देखनी। अगर जस्ट पूछेगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी हरिद्वार में, तो आप बोलोगे साहब 2002 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा देव संस्कृत विश्वविद्यालय कब बना, तो आप बोलोगे 2000। देव संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनाया, किसने इसकी स्थापना करी थी, तो आप बोलोगे एनडी तिवारी साहब ने करी थी। एनडी तिवारी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और ये पूछा जाएगा संस्कृत विश्वविद्यालय, तो श्री राम आचार्य ने, श्री राम शर्मा ने बनाया, ठीक है, इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। तो हमारे उत्तराखंड में संस्कृत चर्चाओं में चल रही है संस्कृत। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में आप क्या लग सकते हैं, ये उत्तराखंड के कांस्टेबल के पेपर में भी आया था कि हमारी जो राजभाषा है, उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो तो कौन सी है, हिंदी है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी है। प्लस सन 2010 से हमने अपनी द्वितीय राजभाषा को भी बना दिया है संस्कृत। देखो कितने सारे फैक्ट आपने लिख दिए। तो हम जस्ट करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर रहे, हम करंट अफेयर के साथ बहुत सारे तथ्यों को लेके चलेंगे। बहुत लंबी क्लास होगी, बट अगर आपने टाइम दे दिया तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज सीखोगे कि ये डायरेक्ट पेपर में आए हुए आपको दिखेंगे। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, जब पेपर होगा आपका, तो जो चीज मैं बोर्ड पे आज लिखने वाला हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हुए मिलेंगे। और खासकर अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो ऐसा करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा होगा, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो चर्चाओं में क्या था कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव बनेगा। तुम्हारे जिले का संस्कृत गांव कौन सा है, कम से कम वो तो याद कर लेना। पहले तो आपको हर एक पॉइंट याद करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बीपीडीओ के पेपर में क्वेश्चन बना था, एक जिला दो उत्पाद। अब वो मिलाने के लिए पूछा गया था कि कहाँ का कौन सा उत्पाद है। तो ऐसा ही आपको हर जिले का हर एक संस्कृत गांव याद रखना है। ये कथन में मिलाने के लिए आ जाएगा आपके पास। आप बीपीडीओ का पेपर देखिएगा, ग्रुप सी का, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का संस्कृत विलेज याद रखना है, यह पॉइंट ध्यान रखना। कहां से कहां तक स्कूल बनेगी, 1 से 5 तक। एक जिले में कितनी स्कूलें बनेंगी, 5 स्कूलें बनेंगी। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें दिखा रखी है, इन चीजों को ध्यान में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, हर जिले में कितने संस्कृत स्कूल बनेंगे, 5। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, ठीक है, ये लिखा है 5। हर जिले में कितने बनेंगे, 5 संस्कृत स्कूल बनेंगे, मैंने 5 ही लिखा है, तो 5 बनेंगे, ये पॉइंट ध्यान। एक बारी मैं यहाँ से ऑरल आपको सुना देता हूँ। वैसे अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, बट प्लीज 2 मिनट आपका लगेगा, आप मेरे को सुन सुन के जल्दी से लिख दीजिएगा, ठीक है। देहरादून में कहाँ पे बनेगा, तो देहरादून में बनेगा भोगपुर में, जो संस्कृत स्कूल बनेगा। टिहरी में कहाँ पे बनेगा, मुखेम गांव में। और उत्तरकाशी में कहाँ बनेगा, कोट गांव में। रुद्रप्रयाग में कहाँ पे बनेगा, बैजी में बनेगा। चमोली में कहाँ पे बनेगा, डिम्मर गांव। पौड़ी में कहाँ पे बनेगा, गोदा गांव। पिथौरागढ़ में कहाँ पे बनेगा, उर्ग गांव। अल्मोड़ा में कहां से बनेगा, पांडेकोटा गांव। बागेश्वर में कौन सा बनेगा, सहरी गांव। चंपावत में कौन सा बनेगा, कार्की गांव। हरिद्वार में कौन सा बनेगा, नूरपुर गांव। नूरपुर वर पंजन हेड़ी गांव। ये गांव संस्कृत विलेज के रूप में चयनित किए गए। वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप फिर भी हर एक जिले का एक संस्कृत गांव जरूर नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। ओके, तो यहां से आपको, ठीक है। संस्कृत से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, आपने नोट कर ली। अगला क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड, ये तो करंट अफेयर से कुछ ज्यादा खास रिलेटेड तो क्या ही है, बट जो हमारे उत्तराखंड में अधिकारी है वन सेवा से जुड़े हुए, आईएफएस अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने हाल में ही ट्रेनिंग के लिए यात्रा करी थी, कहाँ की, और वो कही थी आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र में। अब कोई बोलेगा यहाँ से, सच बताओ मेरे दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आता था? उत्तराखंड के ग्रुप सी का क्वेश्चन है और पेपर में आता है आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र कहाँ है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता, आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र कहाँ है, तो आप इसका आंसर करोगे तुंगनाथ।
भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिलते हैं वो किताबों में भी मेंशन नहीं हो। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो तुंगनाथ स्थित आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र का निरीक्षण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र कहाँ है। आप बोलोगे तुंगनाथ के साथ हम याद कर सकते हैं कि तुंगनाथ 5 केदारों में से एक है। और तुंगनाथ कौन सा केदार है? तृतीय केदार है। तो यहाँ पे क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम केदार कौन होता है? तो प्रथम केदार होता है केदारनाथ। द्वितीय केदार की बात करेंगे तो वो होगा मद महेश्वर नाथ। ठीक है। तृतीय केदार की बात करेंगे तो ये होगा तुंगनाथ। चतुर्थ केदार की बात करेंगे तो ये होगा रुद्रनाथ। लिख लीजिएगा आप लोग। पंचम केदार की बात करेंगे तो ये होगा कल्पेश्वर नाथ। आई नो आप लोगों को याद है, आप लोगों ने पढ़ा है, बट रिवाइज ऐसे ही करते हैं करंट अफेयर का, और तब जाके आपको चीजें याद होती है। कहाँ से कहाँ कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब चीजें अच्छे से याद होती है। हर एक केदार में भगवान के अलग अलग भाग का पूजा किया जाता है। तो केदारनाथ में किस चीज की पूजा की जाती है? पृष्ठ भाग की या पीठ की पूजा होती है। मद महेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में मुंह की या मुख की पूजा की जाती है। अकल्पेश्वर में केस या बालों की या जटाओं की पूजा की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी है, पर ये बहुत इजी है। बट हम जब तुंगनाथ की बात कर रहे थे, आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र की बात कर रहे थे, तो हमने वहां पे पांचों के पांचों केदारों को पढ़ने का प्रयास कर लिया कि क्या है और कैसा है। अगर आप बोलोगे कौन है ये आदित्य नारायण पुरोहित, तो मैं आपको इनके बारे में भी बता दूं। ये चमोली जिले से संबंधित है। ये चमोली जिले से संबंधित है। उत्तराखंड के एक वैज्ञानिक है। ठीक है। आप जब परीक्षा वाणी जैसी बुकों को पढ़ते हो तो उस बुक में भी किताब में लास्ट में उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व लिखे हैं। अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा होगा तो आपने आदित्य नारायण पुरोहित जी के बारे में परीक्षा वाणी में भी पढ़ा होगा। मगर ये वाला पॉइंट वहां पे भी नहीं लिखा है कि आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र कहाँ है। तो मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी पढ़े होंगे। चाहे आपने 4-5 साल की तैयारी कर ली होगी, बहुत कम बच्चों को ये नॉलेज रही होगी। आप लोगों को थी, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। आप अपने आप में देख लो। ठीक है। अदरवाइज इनके बारे में आपने परीक्षा वाणी में भी पढ़ा है। ये इतने फेमस है कि जब आपका जन्म हुआ होगा या आपके जन्म से 1-2 साल पहले 1997 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। पद्मश्री भी मिल चुका है 1997 में इनको। ठीक है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी काम किया था इन्होंने। बाकी ये उच्च स्थलीय पेड़ पौधों या पादपों पे खोजबीन जानकारी। तो देखो कहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन हमने कनेक्शन किया और कितने सारे क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की। ऐसे ही करंट अफेयर आपको पढ़ना है। आगे आगे देखो और भी मजा आने वाला है। बस क्लास पसंद आएगी तो किसी जो नीडेड होगा, जो करंट अफेयर ढूंढ रहा होगा, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा होगा, तैयारी हो चुकी है, मिक्स क्वेश्चन उसको जानने हैं, ठीक है, या अलग अलग चीजें उसको पढ़नी है, तो उस तक चैनल को जरूर पहुंचा देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मंदाकिनी में महासीर मछली का उत्पादन। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। महासीर मछली का उत्पादन। ठीक है। महासीर किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है, ये बात समझ में आती है। महासीर मछली का जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये भी हमको याद रखना है। तो ये हो रहा है सिंगोली बटवारी जल विद्युत परियोजना। तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, सिंगोली बटवारी जल विद्युत परियोजना। बताओ नहीं आता क्या आपके पेपर में? जल विद्युत परियोजना एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन आएगा सिंगोली बटवारी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे? आपके सामने आ गया मंदाकिनी। कौन से जिले में? आपके सामने आ गया रुद्रप्रयाग। निम्न में से किस जल विद्युत परियोजनाओं में उत्तराखंड सरकार ने महासीर मछली उत्पादन करने के लिए योजना बनाई है? जब भी आप जल विद्युत परियोजना बनाओगे, नदी बह रही होगी, नदी बह रही होगी, और नदी पे तुम पानी रोकोगे, डैम बनाओगे, तभी तो बिजली का उत्पादन होगा। तो पीछे जो डैम टाइप का बन जाएगा, वहां पे आप मछली पालन भी करोगे। तो इसीलिए उनको बोला जाता बहुउद्देशीय परियोजना, कि बिजली बनाने के साथ साथ आप मछली पालन भी कर रहे हो, सिंचाई के लिए भी पानी निकाल रहे हो, तो एक से एक काम हो जाएंगे। तो फिलहाल चर्चाओं में क्या है भाई? सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना। तो इससे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे वो देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही चर्चाओं में रहने वाला सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना।
सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना। तो कौन सी नदी पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो अभी आपको पता चल गया, लिख लो मेरे भाई लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, मंदाकिनी। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा मेरे भाई तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट का है रुद्रप्रयाग है। सिंगोली बटवाड़ी जल विद्युत परियोजना में क्या योजना है, तो महासीर मछली का, महासीर मछली, महासीर मछली उत्पादन का योजना चलाई जा रही है। तो क्वेश्चन आएगा, हाल में ही महासीर मछली उत्पादन की योजना किस जल विद्युत परियोजना में चलाई जा रही है। तो आपने तो पढ़ लिया है, आप इजीली से क्वेश्चन कर। मछली से याद आया है, अगर मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाऊं तो नोट करके लिख लेना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये एग्जाम में बनेगा, आएगा। उत्तराखंड मत्स्य नीति। जो भी बच्चा मेरे से प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कर रहा है, तो मैं अभी आपको उत्तराखंड में भी अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। तो जब उत्तराखंड में आप अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो वहां पे पशुपालन के बाद एक टॉपिक मत्स्य भी है, तो वहीं पे हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। उत्तराखंड मत्स्य नीति कब आई थी, तो 2002 में आई थी उत्तराखंड मत्स्य नीति। इसके अलावा आप यूके टीपीएससी के प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, शीत जल मत्स्यकीय, मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र। तो शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये भी हमारे उत्तराखंड में है, और ये कहाँ पे है, भीमताल में। और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अगेन भी पूछा। करंट अफेयर में चर्चाओं में क्या था, ये था। बट उसके साथ साथ हमने कितनी सारी चीजों को कवर अप कर लिया, एक साथ हमने बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है। तो मुझे लगता है ऐसा ही करंट अफेयर पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी जल विद्युत परियोजना, सिंगोली बटवाड़ी, किधर, मंदाकिनी पे, कहा, रुद्रप्रयाग। क्यों चर्चाओं में, यहाँ पे मछली उत्पादन हो रहा है, कौन सा, महासीर मछली, कौन सा, महासीर। बाकी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का क्या होता है, संगम होता है। और मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में ही होता है। रुद्रप्रयाग में दो नदियां मिलती है ना, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। ये मंदाकिनी नदी है, इस मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे दोस्त, इस मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है चौराबाड़ी से, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ के बगल में है, जहाँ पे बाढ़ वगढ़ आई थी, वहां पे टूटा उटा था। बाकी मंदाकिनी नदी के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा तो मैंने नदी तंत्र में आपको पढ़ाया है। अभी मैं इसके अंदर घुस जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, वैसे भी आई नो कि क्लास बहुत लंबी जाने वाली है। देखो, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने लास्ट टाइम पता नहीं कब पढ़ा था, आपको चीजें देखो एक सामने मिल रही है, रिवाइज हो रही है। अगर आपको सच में क्लास लग रहा है कि अच्छा है, चल रहा है, क्लास में आपको डाटा अच्छा मिल रहा है, क्लास में चीजें अच्छी हो रही है, तो प्लीज यार स्टेटस लगा दो, लाइक शेयर कर दो, टेलीग्राम के ग्रुप में थोड़ा भेज दो, थोड़ी बहुत हेल्प आप कर दो। अगर आपको लग रहा है सच में पसंद है, अच्छा है, नहीं तो रहने दो, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में अच्छे खासे बच्चों के दिमाग घूम जाएंगे कि तुम लोगों ने आज तक पढ़ा क्या है और रियलिटीज क्या है। 84 कुटिया आज तक सब लोगों ने पढ़ा है, परीक्षा वाणी में भी पढ़ा होगा और अदर बुक में भी पढ़ा होगा, मगर उसका डाटा बड़ा मिसमैच होता है, और आज हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसका डाटा बड़ा मिसमैच होगा। न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे है, इसका ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है, मगर पर्टिकुलर जब आप जाओगे तो वहां लिखा क्या है 84 कुटिया में, वो बात भी मैं आपको बता दूं। अदरवाइज आप गूगल करके भी देखोगे 84 कुटिया की फोटोज, तो वहां का भी डाटा आपको मिल जाएगा कि मंदिर में क्या लिखा है। चलो, तो 84 कुटिया सहारने की कवायद शुरू हो रही है, कौन कर रहा है इसे, पर्यटन विभाग कर रहा है, इसने डीपीआर भी क्या कर दिया है, तैयार कर दिया। तो जो 84 कुटिया है, कहां पर है, ऋषिकेश में है। ऐसी ऐसी वहां पे 84 ध्यान योग कुटिया है, ये ध्यान रखना, और 140 गुम्बदनुमा कुटिया। ध्यान योग कुटिया 84 है, और 140 गुम्बदनुमा कुटिया वहां पे बनाई गई है। पर्यटन विभाग ने इसको अब संवारने की कोशिश कर रहा है कि ऋषिकेश में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है, तो यहाँ से पैसा जनरेट हो पाएगा। हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी यहाँ पे चर्चाओं में आ जाते हैं। इसके अलावा जो 84 कुटिया बनाई थी वो महर्षि योगी जी ने बनाई थी, तो महर्षि योगी जी भी चर्चाओं में आ जाते हैं। तो 84 कुटिया कब, किसने, कैसे बनाई, कहाँ पे बनाई, इन सारे क्वेश्चनों को हम चर्चा पे
लाते हैं और यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा। बुक में तो देखो, न्यूज़पेपर की कटिंग में तो लिखा है कि 1961 में ये बना था, और आपने 1967 कुछ पढ़ा होगा, आई नो दैट, और एक सवारी में भी यही लिखा हुआ है। तो चर्चा करते हैं असली क्या है, इस पे तह खाने में घुसते हैं, फिर हमें बातें पता लगेगी। ओके, चलो। तो भाई चर्चित विषय क्या है? तो चर्चित विषय है 84 कुटिया। आप लोगों ने पहले पढ़ा है, बट ऐसा नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, इस बात को आप मान जाओ। 84 कुटिया कहाँ है? ऋषिकेश में। अच्छा, कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा कि 84 कुटिया कहाँ है, देहरादून में, हरिद्वार में है, पौड़ी में है, चंपावत में है, तो ऋषिकेश तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश का जो हिस्सा है, आधा टिहरी में आता है, आधा देहरादून में आता है, आधा पौड़ी में आता है, आधा हरिद्वार में आता है। और ऑप्शन में आ गया कि 84 कुटिया कहाँ है, टिहरी में है, देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी में है। इन चारों चीजें, चारों डिस्ट्रिक्ट का एरिया आ जाता जरा जरा करके कहाँ पे? ऋषिकेश में। तो आप बताओ, इसका सही आंसर करेंगे आप हमारा पौड़ी। तो जो 84 कुटिया का जो एरिया आता है वो आता है पौड़ी वाले डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली 84 कुटिया आप सब लोगों ने पढ़ा कहाँ? ऋषिकेश। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। 84 कुटिया कहाँ है? राजाजी नेशनल पार्क के तहत आता है। 84 कुटिया जो है वो कौन सा नेशनल पार्क में स्थित है? तो वो राजाजी नेशनल पार्क में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि वन विभाग ने इसका अधिग्रहण कर दिया था। तो कौन सा वन विभाग? राजाजी नेशनल पार्क के वन विभाग ने इसका क्या कर दिया था? अधिग्रहण कर दिया था। अब टूरिज्म मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है कि इसको विकसित करते हैं, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट होगा, पैसा या रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। ओके, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको मिले मिले। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक क्वेश्चन पे, कि असलियत में जो ये 84 कुटिया था, ये 84 कुटिया बना कब था, कैसे बना था, इन चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके अलग अलग डाटा, अलग अलग क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो 84 कुटिया आपने पढ़ा होगा 1961 में बना, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। समटाइम आपको 1963-20 का डाटा मिल जाता है, और समटाइम आपको 1967 भी यहाँ पे डाटा मिल जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज है, करें तो करें क्या? मेरे हिसाब से आपको 1961 करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। वैसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैंने बोला वो पत्थर की लकीर होगी। गलतियां हो जाती है इंसान से, बोलते 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 कभी कभी। आप भी चेक कर लेना, न्यूज़पेपर में भी देखो 1961 आया है। पर असलियत में जब आप 84 कुटिया जाओगे, सबसे सच सच कौन बोलेगा? जब आप पर्सनली वहां जाओगे, तो आप जब 84 कुटिया जाओगे, मैंने वो फोटो भी डाउनलोड करी थी, पर बोर्ड में नहीं है, मोबाइल में है वो फोटो मेरी। तो दिखाना दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा। आप गूगल में लिखो 84 कुटिया, उसकी फोटोज आप देखोगे 84 कुटिया के, तो वहां पे एक बोर्ड होगा कि 84 कुटिया की स्थापना या इसकी स्थापना महर्षि योगी द्वारा 1961 में की गई। तो 1963 है होगा कि 2 साल बनने में लगे होंगे, तो 1963 भी ठीक ठाक है। मगर समटाइम बुकों में हमको ये भी देखने के लिए मिलता, तो ये लगता नहीं है कि सही होगा। क्या सही है क्या गलत है तो भगवान जाने। मगर मैं आपको प्रूफ और डाटा बता रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में भी 1961 ही लिखा है, आप यहाँ पे देख लो। आप इंडिविजुअली 84 कुटिया जाओगे, कोई बच्चा गया होगा, तो वहां पे भी 1961 ही आपको दिखेगा। ओके, इसकी मैं बात ज्यादा अब करूंगा नहीं। क्लियर है? बहुत ड्रामेटिक है, आपको ऑप्शन से ढूंढ के सही आंसर एक निकालना होगा कि क्या हो सकता है आंसर, कैसा कैसा आंसर हो सकता है। बुकों में 1967 भी मिल जाता है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ोगे तो आपको 1967 भी मिल जाएगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो 1967 तो जाना ही पड़ेगा हमें। और अगर 1961 होगा, हम कर देंगे, आयोग नहीं मानेगा तो फोटो के साथ या सबूत के साथ वही लेके जाना पड़ेगा कि खुद ही देख लो भाई, वहां पे तो ये लिखा हुआ है, हम क्या बोल सकते हैं भाई, मैं या आपके कहने से क्या होता है। 1961 में बना था, तो किसने बनाया होगा इसे? महर्षि योगी ने, महर्षि योगी नामक व्यक्ति ने ध्यान के लिए बनाया था। यहाँ पे जब ध्यान के लिए बनाया था, तो 140 गुंबद नुमा आकृति है, गुंबद नुमा आकृति यहाँ पे बनाई गई है। बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। इतना पैसा, मतलब अगर इसको सरकार यूज नहीं करेंगे तो बोलेगे इतना पैसा बर्बाद कर दिया। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड लाया, कैमरा लाया, ये लाइटिंग वाइटिंग का सेटअप लगाया, तो बहुत कॉस्टली पड़ा मुझे। ठीक है, उस टाइम था नहीं इधर किसी का, तो पूछना भी किससे था, तो बड़ी मुश्किल, मतलब ऐसे गूगल इंटरनेट से पता करके लाया। ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लास रिकॉर्ड ना करूँ, यूज ना करूँ, तो बोलूंगा ना पैसा बर्बाद हो गया।
इतना महंगा और इतना खतरनाक है, ऐसी आकृतियां ऐसी बना रखा है, और वो जर्जर अवस्था में टूट गया, झाड़ियां हैं, गंदगी है, वाकई में देखेंगे पैसा बर्बाद। तो इस धरोहर को पर्यटन विभाग ने संजो दिया तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाला है, अगर संजो दिया तो, अगर संभल गए तो। ठीक है। और 84 ध्यान कुटिया है यहाँ, 84 मेडिटेशन करने के लिए क्या है, कुटिया बनाई गई है यहाँ पे, तभी तो इसको क्या बोला जाता है, 84 कुटिया बोला जाता है। जबरदस्ती कथन वाला क्वेश्चन आएगा, गुम्बद नुमा आकृति बोलेगा, क्या करना है वो चीजें आपको ध्यान में रख। ठीक है। इसके अलावा जो महर्षि योगी है, इन महर्षि योगी को पैसा दिया था बनाने के लिए, दान दिया था, और इनको दान किसने दिया था, डॉरिस ड्यूक नामक व्यक्ति ने। ठीक है। तो डॉरिस ड्यूक नामक व्यक्ति ने ही इनको पैसा ध्यान दिया था, और उसी पैसे से इन्होंने यहाँ पे ध्यान के लिए क्या बनाई थी, कुटिया बनाई थी, जिसको हम 84 कुटिया के नाम से जानते हैं। तो वो कौन है, डॉरिस ड्यूक ही है, जो यहाँ पे दानी है, जिन्होंने यहाँ पे क्या लिखाए थे, ये बनाए थे, वगैरह वगैरह बनाए थे। ठीक है। इसके अलावा अगला डेट यहाँ पे क्या आता है, अगला डेट आता है 1968। और 1968 में एक विदेशी बीटल्स ग्रुप, एक विदेशी बीटल्स ग्रुप यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए आया था। तो बीटल्स ग्रुप ऋषिकेश के 84 कुटिया में ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए कब आया, 1968 में आया। दैट्स वाई 84 कुटिया ऑल्सो नॉन एज बीटल्स आश्रम। ठीक है। तो कई बार अगर आप ऋषिकेश वगैरह जाते तो बीटल्स भी बोल देते लोग, या बुकों में भी आपको बीटल्स आश्रम करके नाम दिख जाता है। तो असलियत में बीटल्स एक ग्रुप है, जो यहाँ पे 4 मेंबर का ग्रुप था, जो यहाँ पे ध्यानवान लगाने के लिए आया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट करके। कहते हैं कि 70 के दशक के बाद महर्षि योगी ने यह स्थान छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोलाहल बहुत ज्यादा हो गया था, ध्यान के लिए बनाया था, शोर शराबा, लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया था, तो उनको ये प्लेस छोड़ना पड़ा। क्योंकि पहले जमाने के जो योगी थे, ऋषि मुनि थे, इनको शांत, पीस, ध्यान तभी तो लगेगा, ध्यान तभी तो लगेगा। और वहां पे शोर शराबा, लोग आना जाना ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऋषि मुनि क्या होते हैं, वहां से चले जाते हैं, ये भी चले गए तो। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1985 में ये बंद हो गया था, 84 कुटिया बंद कब हुआ था, 1985 में ये बंद हो गया। इसके बाद इसे रीओपन कब किया गया था, 8 दिसंबर 2015 में इसको क्या किया गया था, रीओपन किया गया था। 84 कुटिया जब बंद हो गया था 1985 में, तो इसको रीओपन कब किया गया था, 1915 में, सॉरी 2015 में किया। कभी क्वेश्चन आ गया कि वन विभाग ने इसका अधिग्रहण कब किया, ये किसके अंडर में आता है, अभी वन विभाग के अंतर्गत में आता है। तो वन विभाग ने 84 कुटिया का अधिग्रहण कब किया, तो अधिग्रहण 84 कुटिया का इन्होंने कर लिया था 2000 में। तो देखो, 84 कुटिया, सच बताओ आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है, 84 कुटिया आपने पहले भी पढ़ा है, बट क्या 84 कुटिया के बारे में इतने सारे फैक्ट आपने पहले से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। और बाकी यह सारा काम कौन कर रहा है, यूएनडीपी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, और उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री जो है, पर्यटन मंत्री, ये आप सबको पता है, ये है आपके अपने सतपाल महाराज जी। बताओ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं तभी तो बोल रहा हूँ करंट अफेयर आप लोगों ने पढ़ा है, बट आप लोगों को इतना ही करंट अफेयर पढ़ाया जाता, 84 कोटी, हाँ भाई ये खत्म। मेरे को कितने सारे फैक्ट की बात करी मैंने, और कितने एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताया, और ये कंफ्यूजन जो था मैंने आपको वो भी क्रिएट बताया। ठीक है। तो आपको गूगल में ये भी मिल जाएगा, मंदिर में जाओगे, पर्टिकुलरली ध्यान कुटिया में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, बुक अगर आप खोलोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके। तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, और किसी चीज को जब पढ़ना है तो उसके अंदर घुस जाओ प्रॉपर, इस साला ए टू जेड कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले हमें याद हो जाए। चीजें अगर आपको याद हो रही है, डाटा अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मैं आपको फीस तो लेता नहीं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहता है, तो यही आपकी फीस है, थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हो तो कर दीजिएगा, वो भी अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ इस ढंग से, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं आप। फिर आपको लग रहा है और आप तैयारी वाले छात्र हो, तो आपके यार दोस्त भी पक्का तैयारी वाले होंगे, तो आप उन तक चैनल को पहुंचा दो, दैट्स इट। ऐसी क्लासेस आपको और भी देखने के लिए मिलेगी, 3 या 4 क्लासेस और आएगी इसी टाइप की मैराथन, बहुत लंबी क्लास है बहुत।
पूरा उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा इसी में। मिससेलेनियस। अल्मोड़ा में तैयार होगा किल्मोड़ा का जंगल। ये किल्मोड़ा मैंने जड़ी बूटी वाली क्लास में पढ़ाया है। एक बार जड़ी बूटी वाली क्लास अटेंड कर लो आप, वहां पे आपको ये किल्मोड़ा बड़े डिटेल में पढ़ाया है। किल्मोड़ा के बारे में ए टू जेड फैक्ट, पौधे के साथ पेड़ के साथ मैंने वहां पे पढ़ाए हैं। किल्मोड़ा का जंगल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है भाई साहब? अल्मोड़ा में बन रहा है। अल्मोड़ा में कहाँ पे बन रहा है भाई? सूर्य कुंज में बन रहा है। कितने हेक्टेयर का बन रहा है भाई? आधे हेक्टेयर का बन रहा है। मेरे दोस्त, किल्मोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या है? वेरबरीज एरिस्टाटा है। मेरे दोस्त, बना कौन रहा है इसे? गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान बना। और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान का है? कोसी कटार में। बताओ। क्वेश्चन करंट अफेयर सब कुछ अखबार में आता, उत्तराखंड की करंट अफेयर की कोई बुक नहीं है यार ऐसी। अब अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना भाई, गलत ही नहीं जाएगा कुछ। गलत ही नहीं जाएगा कुछ। गलत ही नहीं जाएगा कुछ। ठीक है। तो हमको यहाँ पे पढ़ा, पता चला उत्तराखंड में हाल में ही किल्मोड़ा का जंगल बन रहा है। तो किल्मोड़ा का जंगल कहाँ पे बन रहा है? किल्मोड़ा की खेती को बचाने के लिए काम कहाँ पे कर रहे हैं? तो अल्मोड़ा में किया जा रहा है। किल्मोड़ा और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कहाँ पे बन रहा है भाई इनका बगीचा? तो सूर्य कुंज नामक जगह पे बन रहा है भाई। कितने हेक्टेयर में बन रहा है भाई? तो आधे हेक्टेयर में ये बन रहा है। बताओ, आया मजा कि नहीं आया? भाई किल्मोड़ा का जंगल अगर कोई बना रहा है तो कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, हिमालयी, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान, हिमालयी पर्यावरण संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान बना रहा है। कहाँ है ये? तो ये पड़ता है आपका कोसी कटारमल। बताओ, अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए तो सच बताओ भाई, क्या आपने ये पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं देखा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जामों में आए हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में आने वाले हैं। कंफर्म है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में है। कटारमल में सूर्य का मंदिर भी है, जिसे बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक है। बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर या कटारमल का सूर्य मंदिर भी यहीं पे है। ये भी आपको याद रखना है, सूर्य मंदिरों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है खूब। ओके। अब हमने किल्मोड़ा के बारे में पढ़ा, तो किल्मोड़ा का साइंटिफिक नेम भी आपको बताया था मैंने। क्या बताया था? बेरबरीज एरिस्टाटा। क्या बताया होगा? वेरबरीज एरिस्टाटा। तो वेरबरीज एरिस्टाटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किल्मोड़ा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आपको पता है तो याद करना है, इंपॉर्टेंट करके याद करना है। कौन बना रहा है इसको ही ध्यान रखना। ठीक है। तो करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है, एक से जोड़ जोड़ के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने। ठीक है। एक ऑनलाइनर क्वेश्चन और निकल के आता है। ये तो एसआई का पेपर अगर आप दोगे तो उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। साहित्यकार महावीर रवाल्टा को मिला बाल साहित्य सम्मान। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा बाल साहित्य सम्मान, बाल साहित्य सम्मान 2024 किसको मिला जी? तो आप बोलोगे महावीर रवाल्टा जी को मिला। क्या बोलोगे साहब आप? महावीर रवाल्टा जी को मिला। महावीर रवाल्टा जी को मिला है तो कोई बुक के लिए मिला होगा। ऐसा तो नहीं मिल सकता कि फर्जी मिली है, साहित्य सम्मान मिल रहा है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम क्या है साहब? तो इनकी बुक का नाम है जुगनू की पहाड़ाई। जुगनू की। अब देखो यहां से क्या चीज समझ में आती है, जब आप उत्तराखंड के एग्जाम का पेपरों का एनालाइज करते हैं तो ये भी चीज देखने के लिए मिलती है कि लगभग हर एक पेपर में एक इंस्टीट्यूशन, इस टाइप का इंस्टीट्यूशन कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। और हर एक पेपर में एक बुक लगभग 100% पूछी जाती है। समझ में आ रही बात? लगभग हर किताबों में, हर पेपर में ऐसी चीजें हमें देखने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा बाल साहित्य सम्मान 2024 2024 किसको मिला? महावीर रवाल्टा को। बुक कौन है उनकी? जुगनू की। इसके अलावा और भी बुक लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हैं। गोलू पड़ेगा, विनय का वादा, अनोखा जन्मदिन, सफलता का शिखर। ठीक है। उत्तराखंड की लोक कथाएं, ढेला और पत्ता, दैत्य और पांच बहनें, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक ठुमक। सुन लिया आपने? चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक ठुमक, ढेला और पत्ता, दैत्य और पांच बहनें, उत्तराखंड की लोक कथाएं, सफलता का शिखर, विनय का वादा,
अनोखा जन्मदिन गोलू पढ़ेगा। ये बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, बट जो अवार्ड मिला था वो जुगनू की पढ़ाई के लिए ही मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे रवाल्टा जी। चलो अगला, प्रदेश में बनेंगे 13 आयुष ग्राम। मैंने तो दोस्तों आपको सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, अच्छी चीजें बतानी है। अब आप समझो, नहीं समझो, मैं क्या करूं। उत्तराखंड में 13 संस्कृत स्कूल भी बनेंगे, सॉरी 13 संस्कृत ग्राम भी बनेंगे। थोड़ी देर पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैंने यही पढ़ाया था आपको। उत्तराखंड में 13 आयुष ग्राम भी बनेंगे, आयुष ग्राम भी बनेंगे। यहाँ पे एक योगा वाले की जॉब भी लगेगी। अगर आप लोगों को योगा वोगा आता है तो अपनी सीएचओ मैडम के साथ बात करके रखो, जान पहचान बना के रखो, आशाओं के साथ, प्रधान के साथ जान पहचान बना के रखो। वो आपको यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में तैनात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयुष ग्राम बनेगा तो गांव वालों को योगा भी सिखाना है। सरकार एक से एक योजनाएं लाती है, और आप अपने गांव में योगा सिखा रहे हो 8 10 20 लोगों को, तो अच्छा तो है, आपको भी फायदा हो जाएगा, कुछ रोजी रोटी के लिए इनकम भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अपने प्रधान के साथ पहले ही बात कर दो कि भाई जिस दिन ये प्रोसेस डन होगा उस दिन मुझे बता देना। ठीक है, तो ये आयुष गांव कौन बनेंगे, देखो मैं इतने गांव लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो मैं लिख दूंगा, मैं ऑरली बोल देता हूँ, और अगर आप यहाँ से पढ़ पा रहे हो तो डन है। एक बार मैं सुना देता हूँ पढ़ के, बट आप नोट करके लिख लेना, यहाँ से पढ़ पा रहे हो तो ठीक है। हर जिले में एक एक आयुष गांव बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो अल्मोड़ा में बनेगा साला रोतेला गांव, बागेश्वर में बनेगा करमी गांव, चमोली में बनेगा घेस गांव, चंपावत में बनेगा सैलानी गोद गांव, देहरादून में बनेगा क्यारकुली भट्टा गांव, हरिद्वार में बनेगा सुभाषगढ़, नैनीताल में बनेगा नौकुचिया ताल, पौड़ी में बनेगा पोखरी। ठीक है, एक पोखरी चमोली में भी है, मगर ये हमारे गांव का पोखरी है, मतलब खिरसू ब्लॉक का पोखरी है। इसके बाद पिथौरागढ़ में बनेगा मंजीर कंडा, रुद्रप्रयाग में बनेगा पौथी गांव, टिहरी में बनेगा दियोली गांव, उधम सिंह नगर में बनेगा प्रतापपुर, उत्तरकाशी में बनेगा हरसिल गांव। मैंने सुना दिए आपको, आपने याद कर लिया है चीजें। अगर नहीं किया है तो याद कर लो, इनको लिख लो दोस्तों, इनको तो खुद भी लिख सकते हो। तेरह के तेरे जिले लिखना है, क्या करना, मतलब तुम लिख तो दोगे, उतार दो यहाँ से, क्या। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा। इंपॉर्टेंट करके है तो आपको चीजें याद रखनी है। तो इस करंट अफेयर में क्या है, उत्तराखंड में 13 संस्कृत गांव भी बन रहे हैं, जो आज की हमने पहली क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखा। उत्तराखंड में 13 आयुष गांव भी बन रहे हैं, ये मिलाने के लिए आएंगे। बीपीडीओ के पेपर में ऐसे ही एक क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमको पुराने पेपर का एनालाइज करना चाहिए और उसके ही बिहाफ पे पढ़ना चाहिए, और मैं आपको परफेक्ट वही करा रहा हूं। फालतू वालतू कुछ नहीं है इसमें, और न मैं फालतू बात करता, मैं फालतू इतनी बात करता हूँ कि भाई चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इसके अलावा फालतू बात में पढ़ाई इसके रिगार्डिंग कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। अपने गांव का तो कम, अपने जिले का तो कम से कम याद कर लो। जैसे पौड़ी का है पोखरी, एग्जाम में आएगा कि निम्न में से कौन सा गांव पौड़ी का आयुष ग्राम सेलेक्ट किया गया है, तो पोखरी। समझ में आई बात आपकी। कोई बच्चा बोलेगा कि पोखरी तो चमोली में, वाकई में है भी, चमोली में पोखरी ब्लॉक है और यहाँ पोखरी गांव है ना। पोखरी भी अभी आप करंट अफेयर में पढ़ोगे। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पोखरी ब्लॉक की कुसुमलता गढ़िया मैम को मिला है, तो पोखरी ब्लॉक पौड़ी चमोली में भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अवार्ड अवार्ड सम्मान उमान एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरओ के पेपर में क्या था, आरओ बोल रहा मैं, ईओ, ईओ के पेपर में भी ऐसे ही एक अवार्ड पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखनी चीजें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो प्रोफेसर जोशी को मिला है राजभाषा गौरव सम्मान। तो आपसे पूछा जाएगा राजभाषा गौरव सम्मान 2024, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, राजभाषा लिख लीजिएगा, गौरव सम्मान, राजभाषा गौरव सम्मान। तो राजभाषा गौरव सम्मान 2024 किसको मिला है, प्रोफेसर जोशी जी को मिला। ठीक है, ये प्रोफेसर जोशी जी जो थे, हेमंती नंदन बहुगुणा के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और जब इनको प्रोफेसर जोशी जी को राजभाषा सम्मान मिला है, तो ये कहाँ पे मिला था इनको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, किधर मिला था आपको, तो ये दिल्ली में मिला था। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिला गया था, इनको ये अवार्ड दिया गया था बाय अमित शाह द्वारा। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तराखंड में 2024 का राजभाषा गौरव सम्मान प्रोफेसर जोशी जी को दिया गया था, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के ग्रुप सी में, इसलिए मैंने आपको ये लिखा थी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना।
और अगली बात, जब मिला होगा तो इनकी बुक कोई ना कोई होगी, तो इनकी बुक का नाम है विज्ञान और ब्रह्मांड। ठीक है, विज्ञान और ब्रह्मांड। तो इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो प्रोफेसर जोशी जी के बारे में भी आपको बेसिक सी बातें पता चल गई है। 2024 का क्या अवार्ड मिला है इनको? राजभाषा गौरव सम्मान मिला। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? आप इनको तो जानते ही है। ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, विज्ञान और ब्रह्मांड। अभी तुमने महावीर जी की बुक पढ़ी थी, उनका बुक का नाम क्या था? जुगनू की पढ़ाई। याद है आप लोगों को? भूलना नहीं है दोस्त, मेरे साथ पढ़ना है तो भूलना नहीं है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपकी बहुत सारी ऐसी क्लासेस आएंगी उत्तराखंड की, मिससेलेनियस क्लासेस में लेके आऊंगा, जो कि आपके उत्तराखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो बुकों में भी नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और वो कार्यक्रम का नाम क्या है? संपर्क टीवी स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है, संपर्क टीवी स्मार्ट कार्यक्रम। क्वेश्चन आ जाएगा, संपर्क टीवी स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे? तो मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्या कर रहे हैं? विनीत जी, विनीत नायर इस कार्यक्रम के फाउंडर है, या इस संस्था के फाउंडर है। आइए हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाएंगे। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, तो ऐसी स्मार्ट टीवी लगाएंगे। बच्चों की पढ़ाई उससे क्या होगी? थोड़ा इजी होगी। अब बच्चों को क्रिएटिव चीज सिखाई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई इजी होगी, अब बच्चों को क्रिएटिव चीज सिखाई जाएगी। तो ये बात क्लियर है? डन है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। सीएम से मिले हैं। दूसरी बात, ये काम इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था 2023 में। आप बोलोगे कैसे? करंट अफेयर है। इन्होंने मई 2023 में जस्ट ट्रायल के तौर पे ये संपर्क टीवी कार्यक्रम लॉन्च किया था चंपावत में। तो चंपावत की कुछ स्कूलों में इन्होंने टीवी दिए थे, स्मार्ट टीवी, कि बच्चों को टीवी के थ्रू स्मार्ट तरीके से पढ़ाओ। अब वहां पे वो काम, वो प्रोसेस सक्सेस हुआ था, इसलिए अब वो इसको पूरे उत्तराखंड में लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये चर्चाओं में है। तो क्या सीखा आपने? संपर्क टीवी स्मार्ट कार्यक्रम। तो अगली हेडिंग क्या होगी साहब? ये होगी संपर्क टीवी स्मार्ट कार्यक्रम। तो संपर्क टीवी जो संस्था है, संपर्क टीवी जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसका नाम है विनीत नायर। इसका नाम क्या है? विनीत नायर। ठीक है। 2024 में तो ये कंफर्म चर्चाओं में है, बट अभी मैंने क्या बोला? पहले बार इसको कहाँ लागू किया गया था? चंपावत में लागू किया गया था ट्रायल के तौर पे, बट ये पूरे उत्तराखंड में लागू हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बोलेंगे उत्तराखंड के 4337 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के कितने स्कूलों को जोड़ा जाएगा? 4337 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है। ये कौन सी क्लास के लिए है? तो ये इसकी 1 to 8, फर्स्ट से लेके 8th तक की क्लास के लिए होगा। आप पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। अगर संपर्क टीवी कार्यक्रम को एज ए ट्रायल के तौर पे हम देखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि संपर्क टीवी कार्यक्रम को उत्तराखंड में पहली बार लागू कब किया गया था? पहली बार ट्रायल के तौर पे 2024 में। तो पूरे उत्तराखंड के स्कूलों को घेर लिया उन्होंने, बट ट्रायल के तौर पे इसका जो ट्रायल शुरू हुआ था, ये हुआ था चंपावत में। बहुत अच्छी जगह है चंपावत। चंपावत में हुआ था। और कब हुआ था साहब? अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये मई 2023 में हुआ। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। संपर्क टीवी कार्यक्रम का संबंध किससे? कोई सोच भी नहीं पाएगा एजुकेशन से। टीवी मनोरंजन कर देगा कोई? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। बहुत बेहतरीन डाटा है, बहुत मुश्किल से ये डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, अखबारों को पढ़ के अच्छा अच्छा निकाल के, है ना। बाकी ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अखबारों की कटिंग पे भेज दिया जाते हैं। अगर तुम वहां से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलो, मगर वहां पे ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये डाटा तो मिल जाएगा, मगर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं बताएगा। ये बात ध्यान रखना। अब बताता है तो आप पढ़िए, है ना। मेरे से नहीं पढ़ना है, जो अच्छा पढ़ाएगा उससे पढ़ना है। मैं कभी नहीं बोलता कि मुझसे ही पढ़ो। मुझसे क्यों पढ़ो? कोई मुझसे अच्छा पढ़ाएगा तो मुझसे क्यों पढ़ना है? और किसी को मेरे से ज्यादा आता होगा तो मुझसे क्यों पढ़ेगा? आपको एक अच्छा गुरु चाहिए यार। आपको पढ़ाई लिखाई में क्या भाई बहन यार, क्या यारी दोस्ती कि मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मैं भी वहीं जाऊंगा। अबे भाई, तेरे जहां समझ में आता है, जो तेरे लिए फायदेमंद है, वो पढ़ो। जब मैं पहली बार गांव से आया था ना, हमारे गांव की एक दीदी थी, वो बैंक की तैयारी करती थी, वो कोचिंग जाती थी।
मैं उत्तराखंड पढ़ता था, और मैं भी वहीं जाता था, किसी ने कुछ बताया नहीं। मेरे को लगता था कि कोचिंग जाके नौकरी लगती है बस, तो मैं चले जाता था। बट ऐसा नहीं होता है। कोचिंग जाके नौकरी नहीं लगेगी, आपको पढ़ के नौकरी लगेगी, याद करके नौकरी लगेगी। देखो क्या चर्चाओं में चमक हो रहा है रवाई घाटी का सूर्य मंदिर। उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है, मगर जो रवाई घाटी उत्तरकाशी का जो सूर्य मंदिर है वो चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? कि वो मंदिर थोड़ा बहुत टूट रहा है, और वहां का ग्राम प्रधान बोल रहा है कि इस मंदिर को बनाओ। और वाकई में ये हमारी धरोहर है, और हम लोगों को अपनी धरोहर को संजो के रखना है। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। होता क्या है कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे देहरादून शहरों में, काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार में पढ़ रहे होंगे। कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो गांव में भी पढ़ाई करने लगे लोग ऑनलाइन। बट लोग देहरादून, कोटद्वार शहरों में आ जाते हैं। 4 दिन तो शहर जाना नहीं चाहिए, एक गड़ेल भूल जाती। 4 दिन शहर जाना नहीं चाहिए, और या पर पहनावा भूल जाती। 4 दिन शहर जाना नहीं चाहिए, या पर बोल चाल भूल जाती। 4 दिन शहर जाना नहीं चाहिए, या पर लहजा भूल जाती। ये बहुत गलत बात है। हमको अपनी रूट को हमेशा संभाल के रखना है। आप अगर देसी एक्सेंट वाले हो, देसी के हो, तो देसी लोग देसी बोलते ना, वो शर्माते नहीं है। पंजाबी के हो तो पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हो, शर्माते नहीं है। हरियाणा वाले हरियाणी बोल रहे, साले तुम गढ़वाली नहीं बोल रहे हो, कुमाऊनी कुमाऊनी नहीं बोल रहे, जौनसारी नहीं बोलोगे तो ये कम नहीं होगा धीरे धीरे? सरकार ने तभी तुम्हारे सिलेबस में आयु ने डाला है कि कम से कम इसी चक्कर में तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी पढ़ोगे। आपको हमेशा अपनी बोली भाषा से कनेक्टेड रहना है। सोचो, तुम नहीं बोलोगे तो आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा? खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ये बहुत गलत बात। तो हमेशा हमें क्या है, कनेक्ट रहना अपने रूट से, अपनी जड़ से। गॉट इट? ओके। तो चमक हो रहा है रवाई घाटी का सूर्य मंदिर, क्या क्या सिस्टम है मैंने बता दिया है। इन चीजों को समझने का बात करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर हमारी चर्चाओं में आता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोलोगे भाई मुझे ये पता है, नहीं पता है। इस मंदिर में तीन मूर्तियां रखी गई। गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी गई है, कार्तिकेय भगवान जी की मूर्ति रखी गई है, और शंकर जी की मूर्तियां रखी गई। ये भी आपको याद रखना। आप बोलोगे ये क्वेश्चन भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ अच्छा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताओ जो हमें पता नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा भाई आपको ये क्वेश्चन पता नहीं है कि अगर कुछ क्वेश्चन आएगा कि रवाई घाटी के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता था, तो मूसा देवरी के नाम से जाना जाता था। इस नाम से जाना जाता था, मूसा देवरी। और चलो लिखते हैं। ठीक है। चर्चाओं में करंट अफेयर में क्या है? रवाई घाटी सूर्य मंदिर। ठीक है। रवाई घाटी सूर्य मंदिर चर्चाओं में क्या है भाई? रवाई घाटी सूर्य मंदिर है। रवाई घाटी खुद कहाँ है भाई? तो उत्तरकाशी में। तो यूके आई लिख दिया मैंने, यूके को उत्तरकाशी, मतलब उत्तराखंड नहीं है वो, यूके आई है, तो उत्तरकाशी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यही लिखता हूँ। मेरी एक दोस्त थी वहां की, तो वो बोलती थी यूके आई, यूकी यूकी, तो मेरे को वही सीख में आ गया, यूके आई। तो रवाई घाटी का सूर्य मंदिर यूके आई में है, उत्तरकाशी में। क्यों चर्चाओं में, मैंने आपको बता दिया है। इसी को मंजियाली भी बोल सकते हैं आप, मंजियाली। मंजियाली में मंजियाली का सूर्य मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी को आप क्या बोल रहे हो, इसी को यहाँ पे लिखा भी होगा। ठीक है। मंजियाली गांव में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और पुराना मंदिर है, जो कि इस क्षेत्र का सूर्य मंदिर है, जिसे गांव के लोग मूसा देवरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बताओ, ये चीजें आती थी आपको? इसी मंदिर को क्या जाना जाता है? मूसा देवरी के नाम से। तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, मंजियाली के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो मूसा देवरी के नाम से जाना जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देखो। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, और आगे भी बनेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूं। इस मंदिर में आपको तीन मूर्तियां भी दिखेगी। भगवान शंकर जी की मूर्ति यहाँ विद्यमान है। भगवान कार्तिकेय जी की मूर्ति यहाँ पे विद्यमान है। भगवान गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे विद्यमान है। कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ठीक है, बताओ। तो ये है कार्तिक स्वामी में। ठीक है, कार्तिक स्वामी का कक्ष रुद्र प्रयाग, कक्ष क्रोंच पर्वत में, है ना? क्रोंच पर्वत में। बहुत सुंदर मंदिर है, इसका तो मैंने ब्लॉग भी बना रखा। वेरी नाइस। चलो, तो ये देखो चर्चाओं में आए आपके पास सूर्य मंदिर, हाँ कि ना? इसके साथ कनेक्ट करके अगर हम पढ़ेंगे, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, बड़ा दित्या का सूर्य मंदिर, बड़ा दित्या सूर्य मंदिर, है ना? तो बड़ा दित्या सूर्य मंदिर कहाँ है भाई आपका? कटारमल में है। कटारमल खुद कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा क्यार्क का सूर्य मंदिर, तो ये हो जाएगा आपका पौड़ी में। अगर आपसे पूछा जाएगा खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? रिवाइज कर लो, वैसे तो आई नो तुम्हें पता है, बट रिवाइज कर लो भाई। ये है चंपावत में। अगर आपसे पूछा जाएगा सुई का सूर्य मंदिर, तो सुई भी है चंपावत में।
अगर आपसे पूछा जाएगा रमक का सूर्य मंदिर, तो ये भी है चंपावत में। एग्जाम में पूछा गया था पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर, तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? देव प्रयाग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा मढ़ का सूर्य मंदिर, तो मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? सोन। बहुत सारे सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में, ये मैंने जिला सीरीज में आप लोगों को पढ़ाए होंगे। बट अभी सूर्य मंदिर की बात कर रहे थे, देखो कितना नया क्वेश्चन मिला जो कि किसी बुक में प्रिंटेड ही नहीं है। और उत्तराखंड की संस्कृति से हमेशा क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन बन गया तो कर पाएंगे आप लोग। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बहुत सारे बच्चों ने क्लास स्टार्ट करी होगी पर कंप्लीट नहीं करी होगी, ये तो तुम लोगों को भी पता है। हर कोई पूरी वीडियो नहीं देखता है, मगर जिसने छोड़ दिया होगा उसको बहुत नुकसान हुआ होगा। और दोस्त तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा फायदा है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे टर्म आप सीख जाओगे जो किताबों में ही प्रिंटेड नहीं है। और सोचो, जिस क्वेश्चन को सब छोड़ देंगे, देखो क्वेश्चन आया उत्तराखंड में कितने जिले, तो मैंने भी 13 किया, तुमने भी 13 किया, उसने भी 13 किया, तो सब एक सर्टेन लेवल पे। सूर्य मंदिर पूछा था, सबको पता है। मंजी अली का सूर्य मंदिर सबने कर दिया। मूसा देवरी का सूर्य मंदिर पूछा, अब वो सिर्फ मैंने किया, तो मैं आगे चले जाऊंगा, तुम यहीं पे रहो। तो मुश्किल क्वेश्चन पढ़ के कितना फायदा होता है, हम आगे चले जाते हैं दुनिया से एक कदम आगे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्लास वेस्ट नहीं होगी मेरी अगर मैंने अपलोड करी है तो। आप समझो, आपका साथ आपका प्यार चाहिए। अगर आपका साथ अच्छे से मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं अपलोड करूंगा, जो कि उत्तराखंड के चैनलों ने बहुत चीजें मिस करी है। उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए समर्पित हो जाऊंगा मैं इस चैनल को बहुत अच्छे से। अभी तो बहुत कुछ चीजें अपलोड करनी बाकी है, बस समय की पाबंदी है। शायद से 1-2 महीने बाद सब कुछ सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। हे भगवान जी। हिमालयन संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष समिति। ठीक है। हिमालय का संरक्षण करने की होश आ गई है इनको। यहां से क्या करें, करफेल का क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा हिमालय दिवस। ये हिमालय दिवस पे ये घोषणा करी, तो हिमालय दिवस की बात आएगी। हिमालय दिवस को क्या अनाउंसमेंट किया वो तो देखो। उत्तराखंड के 6 जिलों में होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव। उत्तराखंड के कितने जिलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव आयोजन किया जाता है, क्या बोलेंगे आप? 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले हैं? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। कहीं होगा लिखा हुआ ये? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, ये 6 जिले। है किसी को ये याद? कोई पढ़ रहा है ऐसा? नहीं। यहाँ पे बाकी चीजें छोड़ो, सब अपने आप में फेमस है। विधायक जी है, मंत्री जी है, सब अपने आप में फेमस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अनिल प्रकाश जोशी। ये कोटद्वार के भी है, इन्होंने ही हैश को बनाया था। और आगे भी ये 3-4 करंट अफेयर में बहुत चर्चाओं में रहेंगे। और इन्हीं की ही मदद से, इन्हीं के ही सुझाव पे हिमालय दिवस मनाना शुरू किया है। गॉट इट? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी चर्चाओं में आती है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बातें समझ में आती है, उन चीजों को समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला प्रयास करते हैं हम हिमालय। तो भाई ये तो बेसिक सी बात होगी यार, ये तो बात पता होना चाहिए। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया। ठीक है। हिमालय दिवस मनाने की जो शुरुआत की थी, शुरुआत की जगह मैं लिखता हूँ पहल। शुरुआत तो गवर्नमेंट ही करेगी। इसकी पहल जो किसने करी थी, वो करी थी हैस्को ने। किसने करी थी भाई? हैस्को ने करी थी। और खुद हैस्को के संस्थापक कौन है? उनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी जी। बहुत खास शख्सियत है, जिनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आगे इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, बेझिझक होके। आप चिंता नहीं करें, आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ठीक है। इस बार हिमालय दिवस के दिन सीएम धामी ने, आपके युवा धामी जी ने अनाउंसमेंट करी थी, घोषणा करी थी। अरे भाई इन्होंने क्या घोषणा करी थी? इन्होंने बोला था कि महोत्सव मनाना है। कौन सा महोत्सव मनाना है? विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव मनाना है। बोला था इन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी महोत्सव मनाना, विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव मनाना है। ठीक है। और कितने जिलों में मनाएंगे? 6 जिलों में मनाएंगे। ये पॉइंट याद रख लेना। हाल में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव कितने जिलों में मनाने की घोषणा हुई है? दे आर 6 डिस्ट्रिक्ट। बात करेंगे देहरादून। देहरादून तो हुई चढ़ू भाई, है ना। देहरादून के ऊपर क्या है? यूकेआई, उत्तरकाशी। उसके नीचे क्या है? टिहरी। ठीक है। टिहरी के बगल में पौड़ी, पौड़ी के बगल में चमोली। गॉट इट? 2 कुमाऊं के भी हैं। एक कुमाऊं का होगा बागेश्वर,
और एक कुमाऊं का होगा पिथौरागढ़। तो कुमाऊं के कितने हैं, गढ़वाल के कितने हैं, ऐसा करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें तो नहीं आता है। अबे आपको सब कुछ आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया है इस दिन उन्होंने कितनी अनाउंसमेंट करी है, तो सारी अनाउंसमेंट करी है किस दिन, हिमालय दिवस के दिन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा इन्होंने हिमालय दिवस के दिन ही और भी घोषणा करी थी। नेता है, नेता तो घोषणा करेगा ही करेगा कि भाई अगले साल से 2 सितंबर को 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण डे भी मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, बुग्याल संरक्षण डे। भाई उत्तराखंड के डेज याद कर लो रे, उत्तराखंड के डेज याद कर लो रे, मैं बीबी कह रहा हूँ हाँ? उत्तराखंड के डेज याद कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तुम्हें मेरी बहुत याद आने वाली है दैट टाइम, कि भाई यार वो बोल तो सही रहा था बंदा, ये डेज याद आएंगे। तो बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, दूसरे। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, कमेंट करना। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, जिन्होंने बुग्यालों को समर्पित कर दिया है जीवन, बुग्यालों की रक्षा करती रहती है। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताओ। 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण डे मनाया जाता है। इसी के साथ ही, ये घोषणा नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। घोषणा तो दो करी थी मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि उत्तराखंड में 1 सितंबर को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है कुमाऊनी बोली दिवस, कुमाऊनी बोली भाषा दिवस। और एक डे मनाया जाता है, देयर आर 2 सितंबर, गढ़वाली बोली भाषा दिवस, गढ़वाली बोली दिवस। बताओ, हाँ कि ना। तो कितने सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हमने। तो 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण डे भी मनाया जा रहा है, और 2 सितंबर को गढ़वाली बोली भाषा दिवस भी मनाया जा रहा है। 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था ना, दैट्स व्हाई ना। तो बहुत हिस्ट्री, अगर मैं उसके अंदर ही घुसूंगा तो हिस्ट्री में घुस जाऊंगा, करंट अफेयर के और क्वेश्चनों पे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तीन तीन तो आपको डे देखने के लिए मिलेंगे। एनी प्रॉब्लम। और इस बार का जो 2024 में हिमालय दिवस को आयोजित किया गया था, ये किया गया था नयार नदी के तट पर सतपुली में। ठीक है। एक स्कूल भी है वहां पे, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया था इससे पहले कभी। ओके गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कुसुमलता मैम की, जब मैं आपको पोखरी गांव के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था पोखरी एक ब्लॉक भी है। अब पोखरी नामक ब्लॉक कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में पड़ता है। तो पोखरी ब्लॉक की है मैडम, आपको देखने के लिए मिल रही होगी, कुसुमलता गढ़िया मैम है। इनको अवार्ड कौन दे रहा है ये भी ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले तुमने देखा था प्रोफेसर जोशी जी को अवार्ड कौन दे रहा था, प्रोफेसर जोशी जी को जो अवार्ड दे रहे थे वो अमित शाह दे रहे थे। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यार। तो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। तो भाई जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान है वो किसको मिला है अभी, वो मिला है 2024 में कुसुमलता जी को, कुसुमलता मैम को, है ना। कुसुमलता मैम को मिला है। कुसुमलता मैम कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये मैम चमोली से, अब पोखरी ब्लॉक से बिलोंग करती है। याद रखना अवार्ड दिया किसके द्वारा गया था, महामहिम द्वारा दिया गया था। महामहिम के द्वारा उनको अवार्ड दिया गया था। महामहिम कौन है हमारी, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये भी बताना है तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कितने देश में कितने शिक्षकों को ये अवार्ड मिला था, तो ध्यान रखना 50 शिक्षकों को मिला। कितने को मिला था, 50 टीचर को। ठीक है। बहुत गर्व की बात होती है विद्यालय के लिए, क्षेत्र के लिए। इससे पहले हमारे टीचर थे, हमको फिजिक्स पढ़ाते थे। स्कूल में तो साइंस थी मेरी, 11 12 तक मैंने साइंस पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कॉलेज में बीए कर दिया था, हिस्ट्री पॉलिटिकल इंग्लिश पढ़ता था मैं। क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई करनी होती थी, तैयारी वगैरह करनी होती थी, तो मुझे लगा था कि साइंस में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है। स्कूल में मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ। ठीक है। 277, 277 नंबर थे मेरे 12th में, सोचो। और तुम्हारे कम से कम 400 प्लस थे। ठीक ही नहीं थे, सच बता दो। मैंने कॉलेज में बीए किया था, हिस्ट्री पॉलिटिकल इंग्लिश, और तुमने बीएससी करी थी, हाँ की ना। ठीक है। तो बहुत डिफरेंट है हम दोनों में। ठीक है। तो ध्यान रखो इन बातों को। तो हमको फिजिक्स पढ़ाते थे 12th में दौलत सिंह गुसाई जी। ठीक है। इंटर कॉलेज सेंधिकाल, पौड़ी गढ़वाल में। उनको भी मिला था ये सम्मान लास्ट टाइम। इस बार किसको मिला, कुसुमलता में। चलो आगे क्या बात करनी है। हाँ, हे भगवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
उत्तराखंड में पहली बार होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हुआ भी नहीं है, निश्चित किया गया है, कब होगा, दिसंबर में होगा। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। ये पहली बार हो रहा तो याद रखना। तो कब होगा भाई, 12 से 15 दिसंबर। 12 से 15 दिसंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय, 12 से 15 दिसंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। आयुर्वेद सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब होगा मैंने बता दिया है। देहरादून में हो रहा है, तो देहरादून में कहाँ पे हो रहा है भाई, FRI में हो रहा है, ये भी बात ध्यान रखना। कहाँ पे हो रहा है साहब, FRI में हो रहा है, पहली बार होगा। और कहाँ पे हो रहा है, FRI में होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। FRI की कहानी देखेंगे हम, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, आप लोग भूल गए होंगे। तो 1878 में चर्चाओं में आता है। ये बनता है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बनता है 1878 में, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का बनता है 1884 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्या जोड़ दिया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और फिर एक डेट आती है, वो आती है 1906। और 1906 में ये क्या बन जाता है, FRI। बाकी डिटेल आपको देखना होगा तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट जब आपको पढ़ाया होगा जिला सीरीज में, वहां पे FRI A to Z पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो बातें वहां पे बता दी गई थी, ज्यादा हिस्ट्री में घुसूंगा तो फर्क ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपके पास, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बड़ा होने वाला है सम्मेलन, 8 से 10 देशों के तो यहाँ पे मुखिया ही आएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो अपने यहाँ में सम्मेलन बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है, अभी और भी आगे चलेगा, ठीक है। इन चीजों को समझने का प्रयास करें कि चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, माफ करना मैं बोर्ड पे छेड़ने लग गया था, ठीक है। चलो, हिल यात्रा हादसा। हिल यात्रा के बारे में सभी लोग जानते हैं, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, ठीक है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाई थी तो पिथौरागढ़ में शायद से कुछ मिसमैच बोल दिया था हिल यात्रा के बारे में, ठीक है। मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, ठीक है। क्योंकि कल्चर को जितना हम किताबों में पढ़ पाते यार भाई, उतनी ही बातें पता लगती। अब किताब वालों ने सच नहीं लिखा हुआ है। अब तुम मुझे ये बता दो कौन सी उत्तराखंड की बुक है जो सर्वगुण संपन्न है। परीक्षा वाणी में भी सही बहुत सारी चीजें मिसमैच, अजय रावत में भी बहुत सारी चीजें मिसमैच। ऐसे नहीं बोल सकते कि अजय रावत है ये सही लिखा होगा, ठीक है। अब बाकी ये अपने नाम से कोई भी बुक छाप देता है वो अलग बात है, वो कोई पब्लिकेशन नहीं है। तो बोलने का तात्पर्य ये है, तो वहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया है वो पिथौरागढ़ का होगा, तो मैंने सॉरी सॉरी बोल दिया था उसको। फिलहाल ये बातें देखते हैं। हिल यात्रा महोत्सव, अभी पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऑनलाइन वर्चुअल क्या किया था, उद्घाटन किया था। धामी जी जा नहीं पाए होंगे यहाँ पे, तो इसलिए इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, हमारा हिल यात्रा महोत्सव। हिल यात्रा महोत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है भाई, महोत्सव में गुण संधि महा प्लस उत्सव, आ के बाद ओ आता है, ओ बन जाता है, दैट्स कॉल्ड गुण संधि। तो हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सौर घाटी में। कहाँ पे मनाया जाता है, सौर घाटी में। और सौर घाटी कहाँ पे पड़ता है आपका, तो सौर घाटी पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसको कुमोण महोत्सव भी कहा जाता है, कुमोण गांव का नाम है शायद से, तो कुमोण महोत्सव भी इसे कहा जाता है। और इसका 2024 में वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। और इसका वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, बाय CM धामी। किसके द्वारा किया गया था साहब, बाय पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। बेसिक सी बात है, आपको पता चले, हाँ साहब पता चले। इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, पात्र बोले तो पात्र को क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स, है ना। पात्र को क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स। याद ही नहीं आ रहा, अंग्रेजी नहीं आती ना। इसमें होता है कैरेक्टर मुखिया, जो होता है लखिया, लखिया भूत, ये लखिया इसका क्या होता है, मुख्य कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है गलिया बल्द, बोड़िया हॉल, बड़ी हॉल, नेपाली हॉल, ये याद रखना आपको। इसके कैरेक्टरों के नाम है गलिया बल्द। उत्तराखंड के ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, नेपाली हॉल, ठीक है, ठीक है, या नेपाली बल्द। ऐसे क्वेश्चन पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। ये इसके मुख्य क्या है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, पात्र है। ये नेपाली हलिया, ये इसके पात्र है। ये ध्यान रखें, दही ठेके वाले भी इसका पात्र है, पुतारिया भी इसका पात्र है। पुतारिया दही ठेके वाले आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा, मुख्य रूप से जो ये त्योहार है, कौन सा त्योहार, हिल जात्रा त्योहार, ये कृषकों को समर्पित होता है। ये त्योहार किसको समर्पित होता है, मुख्यतः कृषकों को और चरवाहों को समर्पित होता है। कृषकों को और चरवाहों को समर्पित त्योहार कौन है साहब, तो आप ये भी बोल सकते हो हिल जात्रा है। कहते हैं कि हिल जात्रा वाला कॉन्सेप्ट नेपाल में भी है, तभी तो यहाँ पे नेपाली हॉल नेपाली बल्द भी आ रहा है। तो इसीलिए इस त्योहार को नेपाल में इंद्र जात्रा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा हिल जात्रा महोत्सव को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो हिल जात्रा महोत्सव को नेपाल में इंद्र जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। या कई बार ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि किस महोत्सव को नेपाल की देन कहते हैं, तो इसी महोत्सव को नेपाल की देन भी कहते हैं। ये भी पॉइंट हमें बुकों में देखने के लिए। इसमें स्पेशल प्रकार का एक नृत्य किया जाता है, और जिस नृत्य को क्या कहा जाता है, स्वांग नृत्य। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वांग नृत्य निम्न में से किस महोत्सव में किया जाता है, तो हिल जात्रा महोत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। इसके पात्रों के नाम लिखे गए हैं। मूल रूप से नेपाल का था, दैट्स व्हाई नेपाल की देन कहते हैं। कृषकों और चरवाहों को यह समर्पित होता है, ऑल्सो नॉन एज इंद्रजात। इसका जो मुख्य पात्र होता है वो होता है लखिया भूत या लखिया, गलिया बल्द, नेपाली हॉल नेपाली बल्द, है ना। ये दही भेले, ये इस प्रकार के इसके और भी क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से वही बता पाएगा जो इसमें गए होंगे, बट मैं तो यहाँ गया नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं पाऊंगा ज्यादा इसमें। ठीक है, तो धामी जी ने इसका उद्घाटन किया था, चर्चित करंट अफेयर का है, पेपरों में आ सकते हैं मेले मूले। ठीक है, ये तो नॉर्मल भी पेपरों में आते हैं। चलो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, इस वन लाइनर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, स्वाति एस भदौरिया जी, पहले ये चमोली की डीएम भी थी। तो स्वाति एस भदौरिया जी ने प्रदेश का पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर स्थापित किया। इसको डायरेक्ट लिख लो, हाँ डायरेक्ट लिख लो, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन आएगा, पहला उत्तराखंड का पहला हेल्थ सिस्टम हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ओपन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है भाई, ये देहरादून में हुआ। सब भी धाणी देहरादून, खानी पीनी देहरादून, तभी तो बोला नरेंद्र सिंह नेगी ने, सब कुछ तो देहरादून में ही होता है। ठीक है, तो ये कहाँ खुला है, देहरादून में। स्वाति एस भदौरिया जी है मैम, पहले डीएम थी चमोली की। ये आ गया, ये वाला पॉइंट तो मैं तुम्हें क्या बताना है, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा, 2 सितंबर को। बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 2 सितंबर को। तो ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है आपको, 2 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, बुग्याल संरक्षण दिवस ना, बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा भाई। अगर बुग्याल क्वेश्चन आएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो बुग्याल होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट। 2 सितंबर को हमने ये भी पढ़ा था, गढ़वाली बोली भाषा दिवस। तो गढ़वाली बोली भाषा दिवस ऑल्सो 2 सितंबर को, बुग्याल संरक्षण दिवस भी ऑल्सो 2 सितंबर को। ये बातें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, बुग्यालों को देवताओं का आंगन कहते हैं, बुग्यालों को देवताओं का आंगन कहा जाता है। ठीक है, बुग्यालों को देवताओं का आंगन कहते हैं। तो देवताओं का आंगन किसे कहा जाता है, तो देवताओं का आंगन कहा जाता है बुग्यालों को। ठीक है, तो देवताओं का आंगन बुग्यालों को कहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं कल्याण सिंह रावत जी। ठीक है, ये बात किसने करी है, तो ये बात करी है कल्याण सिंह रावत जी ने। कल्याण सिंह रावत जी वही है जिन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मैती आंदोलन के बारे में भी प्रॉपर अपने नोट्स में लिख लो, है ना। अब हर कुछ तो वही नहीं होगा कि जो बातें मैं बताऊंगा वही तुम लिखोगे। तो मैती आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, कल्याण सिंह रावत जी ने करी थी। आप वो चीजें नोट करके लिख लीजिएगा। इन्होंने ही बुग्यालों को देवताओं का आंगन भी कहा है। तो ये बात बुग्याल चर्चाओं में थे, तो मैंने ऐसे बता दिया कि चलो ठीक है। ठीक है, और क्या ही बता सकते हैं यार आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगर बोलेंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल का है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल इक्वल टू बेदनी बुग्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। तो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल होगा, चेक कर लेना। अदरवाइज उत्तराखंड के बुग्याल पढ़ा होगा तो हजारों बुग्याल है। तुम्हारा धोनी फेवरेट होगा ना, तो थाला,
थाला बुग्याल, बाल्टी बुग्याल, धनिया बुग्याल, मस्त लगते हैं मुझे ये नाम। तो ये सारे के सारे बुग्याल का है पिथौरागढ़ में, ठीक है। बाकी बुग्याल कौन ही लिखा रहा है यार, हजारों बुग्याल है, क्या चीज लिखाना है, दुनिया भर के बुग्याल है। वो बुग्याल याद कर लेना। एक अली बुग्याल भी है चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में, कि केदारनाथ के चारों तरफ कौन सा बुग्याल है, बद्रीनाथ के चारों तरफ कौन सा बुग्याल है, गंगोत्री के, यमुनोत्री के। जिला सीरीज में सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। अगर आपने जिला सीरीज पढ़ी होती मुझसे तो बहुत सारी चीजें आपके वहीं पे क्लियर हो जाती। इसको कोई थैला बुग्याल भी बोल देता, ठीक है, थाला है वो, थाला। ओके, नेक्स्ट एक और चीज चर्चित है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुका है, पीसीएस के पेपर में शायद से, और ये आगे भी आएगा। ये तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, ये नेशनल जीके के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसडीजी इंडेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने इस बार टॉप कर दिया, तो इसलिए ये पॉइंट चर्चाओं में रहने वाला है। एसडीजी इंडेक्स, तो क्वेश्चन आएगा एस डी जी इंडेक्स 2024 में जो टॉपर है, टॉप बना है, वो टॉपर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ एक संयुक्त टॉपर बना है केरल, ये ध्यान रखना। इनको मिले हैं टोटल 79 नंबर। इसके अलावा दूसरा अगर आपको याद करना है तो दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, और थर्ड आपको याद करना है तो ये है गो। वैसे हम उत्तराखंड वाले हैं, उत्तराखंड ने टॉप भी कर लिया है, हमको ये याद रखना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इसमें क्या रैंक हासिल करी है उत्तराखंड ने, तो उत्तराखंड ने पहली रैंक हासिल करी है। उत्तराखंड को कितने नंबर मिले हैं, 79। और उत्तराखंड के साथ कौन है, केरल। केरल के साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दो कि ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक सिस्टम उत्तराखंड ने कहां से टपाया है, तो उत्तराखंड ने ट्रैफिक सिस्टम कहां से लिया है, केरला से लिया है। वो पिलियन राइडर होता है ना, जो पिलियन राइडर किसे बोलते पता है तुम्हें अंग्रेजी वालों, जो पीछे बैठता है बाइक में, अगर उसने भी हेलमेट नहीं पहना है तो उसका भी चालन कर देते हैं, ठीक है। ओहो, नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या चर्चाओं में है आपके पास, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रे भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। पतंजलि ने एक नई प्रजाति खोज ली है पौधे की। अब वो प्रजाति खोजी है ये कैंपेन्यूला डेंसिसिलिएटा, कैंपेन्यूला। कैंपेन्यूला भी याद कर लोगे आप तो बहुत है, ठीक है। डेंसिसिलिएटा, डेंसिसिलिएटा, तो कैंपेन्यूला सिलिएटा, डेंसी सिलिएटा क्या है, तो कैंपेन्यूला डेंसी सिलिएटा ये क्या है, एक नया पौधा है। ये पौधा बल पहले से पता नहीं था किसी को, ये खोज दिया है, ठीक है। ये खोजा है तो कहाँ पे खोजा है भाई, ये यमुनोत्री में खोजा है, ठीक है। कहाँ पे खोजा है, यमुनोत्री। यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है भाई, तो यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है खरसाली में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो कैंपेन्यूला डेंसिसिलिएटा नया पौधा खोजा। अरे नया पौधा खोजा है तो किसने खोजा है, पतंजलि के वैज्ञानिकों ने खोजा। पतंजलि कहाँ है आपका, सब लोगों को पता है। तो पतंजलि के वैज्ञानिकों ने ये खोजा है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने खोजा है। ये ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आएगा पेपरों में तो आप आराम से कर लोगे, ये नहीं बोल सकते कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पतंजलि योगपीठ कब बना था, पतंजलि योग पीठ जो बना था रुड़की वाली रोड पे हरिद्वार में, बोलो। 2006, तो 2006 में बना था। और 2006 में ही इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया था, 2006 में ही। और दूसरी ब्रांच इसकी 2009 में भी बनी थी, एक ब्रांच है ना। थोड़ा सा चेक कर लेना, वैसे सही होगा, बट थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो करेक्शन कर लेना, ये मत बोलना तुझे नहीं आता है, ठीक है। वैसे तो सही है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो देख लेना। 2006 ही है, और डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल गया था। एक और ब्रांच थी उनकी कुछ, वो 2009 में बनी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था मेरे लिए करंट अफेयर का। कैंपेन्यूला वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि हाल में एक नई प्रजाति खोजी गई हिमालय में, कैंपेन्यूला। वो किसके द्वारा खोजी गई, पतंजलि के अनुसंधान संस्थान द्वारा खोजी। अच्छा, ये तो मैंने एक बार करंट अफेयर पहले भी पढ़ाया था नॉर्मल, तो उस करंट अफेयर में भी पढ़ा दिया था, तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। सरुताल के बारे में, ठीक है। सरुताल ट्रैक ऑफ द ईयर था। अच्छा, दूसरा कमेंट करके बताओगे, ट्रैक ऑफ द ईयर इस बार दो चीजों को बनाया गया था। एक तो ट्रैक ऑफ द ईयर जो है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ट्रैक ऑफ द ईयर एक तो है सरुताल, ये तरकासी का है, और एक दर्रा है दूसरा, वो क्या है वो कमेंट करके तुमने बताना कौन सा पास है। सरुताल का है भाई, उत्तरकाशी में, यूकेआई में। दूसरी चीज का है ये तुम कमेंट करके बताओगे, कुछ तो करके बताओगे। तो ये तो तुम्हें पहले से भी पता था, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब वो आता है सुतड़ी बुग्याल। अब सच बताना मेरे दोस्तों, सुना था आपने सुतड़ी बुग्याल,
जो उत्तरकाशी का इस रेंज का होगा, पुरोला रेंज का, उसने तो थोड़ा बहुत सुना होगा, बट आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जो नॉर्मल है। इसलिए अखबार को ऐसे पढ़ना है कि आपका उत्तराखंड का ऐसा क्वेश्चन निकल के आएंगे, मजा ही आ जाए पेपर में आएंगे तो क्वेश्चन याद रखना। इसी को देख के करंट अफेयर में एक चर्चाओं में आ गया सुतड़ी बुग्याल। कक्च सुतड़ी बुग्याल, तो सुतड़ी बुग्याल भी यूके आई में। अब यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सुतड़ी बुग्याल में भी शीतकालीन खेल कराओ, लाइक ओली, जैसे ओली में शीतकालीन खेल होते हैं, बोले उत्तरकाशी के सुतड़ी बुग्याल में भी शीतकालीन खेल कराओ। शीतकालीन खेल कराएंगे तो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आएंगे, सिक्योरिटीज आएंगी, और वहां के लोकल के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसलिए चर्चाओं में है सुतड़ी बुग्याल, तो आपको इस सुतड़ी बुग्याल के बारे में भी बेसिक बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट करके चीजों को याद करना। ओके, चलो। अरे भाई कमेंट कर दोगे ना, दूसरा ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा था, पिथौरागढ़ वाला, कि नहीं कर पाओगे? अच्छा, नेक्स्ट जो है खबर, वो अमर शहीद, अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन जी के बारे में। इनसे हर एक लोग जानकार है, बचपन से ही हमको इनके बारे में पढ़ा दिया जाता है स्कूल में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इनके बारे में, तो आपको याद करना है, ठीक है। अभी ग्रुप सी के एक पेपर में श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम पूछा गया था, विनय लक्ष्मी, है ना। ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि हमने वो पेपर नहीं दिया है या नहीं देखा है। बाकी श्रीदेव सुमन जी के बारे में मैंने A to Z फैक्ट पढ़ा रखा है। टीरी डिस्ट्रिक्ट खोलना, टीरी डिस्ट्रिक्ट की आखिरी क्लास देखना, मैंने वहां पे ये चीजें पढ़ा रखी है आपको इनके बारे में। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते कि चीजों को रिवाइज कर लेते, हम भूल जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 25 मई 1916 को हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था टिहरी में, और टिहरी के जौल गांव में हुआ था, ठीक है। लगभग आजकल के 14 साल के बच्चे को कुछ होश हवास नहीं रहती, ये 14 साल की उम्र में जेल भी चले गए थे नमक आंदोलन के दौरान। नमक सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और नमक सत्याग्रह में ये देहरादून गए थे। देहरादून में तुम्हें पता है लूनी नदी के तट पे नमक बनाया गया था, तो ये भी वहां गए थे उस आंदोलन में, और 14 साल की उम्र में ही ये जेल चले गए थे। बाकी इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता है। अगर एक बात बताऊं मैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आता है, और वो आता है 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल पे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी ये बातें पता है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हुई थी, जब ये शहीद हुए थे। दैट टाइम टिहरी का राजा कौन था, ये पूछा जाएगा। तो दैट टाइम टिहरी का राजा कौन था, नरेंद्र शाह। कौन था इस समय टिहरी का राजा, इस समय टिहरी का राजा था नरेंद्र शाह। बाकी श्रीदेव सुमन जी के बारे में अगर लिखाने पे आया, श्रीदेव सुमन जी के बारे में बताने पे आए, तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि आज ही आप पढ़ोगे लगभग, है ना। तो इनके बारे में पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है, तो टिहरी जिले में मैंने पढ़ा रखा था। बाकी सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डीप में चले जाऊंगा इनके बारे में, ठीक है। बहुत कहानियां हैं, इनको लास्ट में जलाया भी नहीं गया था, भागीरथी नदी में बहा दिया गया था, फेंक दिया गया था, ठीक है। तो ये गलत गलत चीजें इनके साथ हुई थी, इन्होंने अनशन किया था, और छोड़ो था वो बात, है ना। तो इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, थोड़ा परीक्षावाणी में भी इनके बारे में पीछे लिखा है, बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, बट कुछ बेसिक सी बातें उन्होंने लिखी हुई है कि कब इन्होंने अनशन शुरू किया, ठीक है। महात्मा गांधी से मिलने गए थे ये वर्धा में, जब महात्मा गांधी से मिल के आए, तो वापस उत्तराखंड में घुसने पे इनकी पाबंदी लगा दी गई थी। जब ये वापस उत्तराखंड में घुस रहे थे, तब उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो बहुत खतरनाक कहानी थी इनकी भी, तो ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चर्चाओं में भाई, अगला क्वेश्चन, हाल में तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो आपने अपलोड करी होगी, तो वो था बटर फेस्टिवल का, ठीक है। तो बटर फेस्टिवल चर्चाओं में भाई, मक्खन की होली, मक्खन की होली या बटर फेस्टिवल, ठीक है, या क्वेश्चन आएगा बटर फेस्टिवल। तो आज हर कोई एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं उत्तरकाशी से कनेक्शन बना रहा है भाई। बहुत सारी चीजें आज हमने यूकेआई की पढ़ ली है, उत्तरकाशी की, ठीक है। मक्खन, एक बार बीपीडीओ के पेपर में आया था, मक्खन का पर्यायवाची होता है, वो होता है नवनीत। ऐसे याद आ गया तो मैंने लिखा दिया, बीपीडीओ के पेपर में आ रखा था, ठीक है। तो बटर फेस्टिवल के बारे में हम बेसिक से बातें करेंगे। इसी को अठूड़ी महोत्सव भी कहते हैं। एक ही के आपके पास तीन चार नाम आ गए हैं, अठूड़ी महोत्सव, ठीक है। इसकी पूजा उत्तरकाशी में होती है, और सोमेश्वर देवता की पूजा के साथ, ये सोमेश्वर देवता की डोली के साथ होती है। जब भी अठूड़ी महोत्सव शुरू करते हैं, होली मनाना शुरू करते हैं, तो किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सोमेश्वर देवता की डोली के साथ, पूजा अर्चना के साथ ये शुरुआत हुई थी, यहाँ पे लिखा गया।
ये मक्खन की होली जो मनाई जाती है, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर मनाई जाती है। और 11,000 फीट की ऊंचाई पे ये दायरा बुग्याल में मनाई जाती है। ये दायरा बुग्याल में ये मनाया जाता है। ये दयारा बुग्याल अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। और दयारा बुग्याल को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर किसके द्वारा दर्शाया गया था? तो ये दिखाया गया था चंद्रप्रभा एतवाल जी के द्वारा। ये किसके द्वारा दर्शाया गया था? ये दिखाया गया था चंद्रप्रभा एतवाल जी के द्वारा। चंद्रप्रभा एतवाल जी के द्वारा। तो चंद्रप्रभा एतवाल जी की खुद माउंटेनियरिंग है, और इन्होंने ही इसको विश्व के पर्यटन मानचित्र पर दर्शाने के लिए काम किया था। ये बात भी आपको याद रखनी। तो इसके बारे में और जितनी बातें आप लिख सकते हैं आप लिखें। यहाँ पे दूध दही की होली खेली जाती है, इसके फोटो वीडियो खूब वायरल होते हैं, आप देख पा रहे होंगे लोग। यहाँ पे क्या चीजें होती है, कैसी कैसी चीजें होती है, आप समझ लेंगे। ठीक है, और क्या ही लिखा सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन लिखना नहीं आ रहा भाई। 11 भाई में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। ऑनलाइन या सॉरी लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास में थकने लगती है, क्योंकि आदमी वहाँ पे दूसरे के साथ भी बात करता रहता है ना। रिकॉर्डेड क्लास में आदमी अकेला अकेला चिल्ला रहा है तो थोड़ा सा आदमी थक जाता है ना। ठीक, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप खुद से भी नोट कर सकते हो, बोर्ड पे लिखा गया है। इन चीजों को आप याद कर सकते हैं, ये चीजें बेसिक सी बातें आपको याद करनी। हर साल मिलता है तीलू रोतली पुरस्कार। अगर आप पटवारी का पेपर देखोगे तो वहां पे भी तीलू रोतली पुरस्कार से क्वेश्चन बने थे। यहाँ पे हर एक की फोटो बनी हुई है। इन 13 लोगों को तीलू रोतली पुरस्कार मिला था। ये अंकिता ध्यानी, ये तो पड़ोसी गांव की है, पढ़ी की जब मैं तुम्हें पहले भी करंट अफेयर पढ़ाया था, ओलंपिक में गई थी, तो वही है ये। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी तीलू रजली पुरस्कार यहाँ पे लिखा है। अल्मोड़ा की प्रीति गोस्वामी, चमोली की नर्मदा देवी रावत, चंपावत की सोनिया आर्य, बागेश्वर की नेहा देवली, देहरादून की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, हरिद्वार की संगीता राणा, नैनीताल की सुधा पाल, पौड़ी की अंकिता ध्यानी, पिथौरागढ़ की दताल, रुद्रप्रयाग की विनीता देवी, टिहरी गढ़वाल की रीना उनियाल, उधम सिंह नगर की मनदीप कौर, उत्तरकाशी की गीता गैरोला। सुन लिया आपने? लिख लो इन्हें, पॉज करके रोक रोक के लिख लो। नहीं लिख लो तो यहाँ से सुनाई दे सुनाई नहीं दिया तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेके इनके नाम को नोट कर। भाई मेरा काम है बताना, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो 2024 में कितनी महिलाओं को मिला? तो 13 महिलाओं को मिला तीलू रोतेली अवार्ड। कितनी महिलाओं को मिला? 13 महिलाओं को मिला तीलू रोतेली। इसके अलावा ये 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिला। तीलू रोतली पुरस्कार 13 महिलाओं को तो मिला, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती है उनको भी मिला, और कितनों को मिला? 32। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तीलू रोतली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला, 13 ही करोगे। बट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूछा जाएगा तो वो कितने थे? आपके सामने लिखा 32, और उनके नाम भी नीचे लिखे गए हैं, आप इन नामों को याद भी कर सकते हो। ये पुरस्कार दिया किसने? तो ये दिया होगा रेखा आर्य ने। ठीक है, रेखा आर्य आपकी मंत्री है ना। ठीक है, युवा मंत्री भी यही है, युवा समाज कल्याण मंत्री भी यही है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री भी यही है। कौन? रेखा आर्य। इन्होंने दिया था इनको पुरस्कृत, ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या याद रखना है यहाँ पे? यहाँ पे बात आई तीलू रोतेली जी की। तीलू रोतेली जी का संबंध भी पौड़ी जिले से बीरोखाल ब्लॉक में है। तीलू रोतली जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ था। और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी डाटा रहता है, हमारे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। इनका जो रियल नाम था वो था तिलोत्तमा देवी। क्या नाम था इनका? तिलोत्तमा देवी। इनकी कहानी मैंने हिस्ट्री में आपको सुना रखी है, बहुत वीर थी। इन्हें उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है तिलोत्तमा देवी को। ठीक है, इनके पिताजी भाई जी का बदला लिया था इन्होंने, युद्ध किया था और 7 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी। ठीक है, और जीती भी थी। और जब ये रेस्ट करी थी नयार नदी के तट पे, जब ये रेस्ट करी थी नयार नदी के तट पे, थकी हारी पानी पी रही थी, और पीछे से आया एक हरामी जिसका नाम है राजू रजवार, जिसका नाम है राजू रजवार। और राजू रजवार ने इनकी पीछे से छुप कर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो बेसिक सी बातें तीलू रुतुली जी के बारे में जो बतानी थी वो मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि तीलू रोतली पुरस्कार तो आप पढ़ रहे हो, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो भाई ये भी लिख दे 2006 से हुई, 2006 से, 2006 से हुई थी। तो
तो तीली उदल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2006 से हुई थी। तो तीली उदली पुरस्कार के बारे में जो पढ़ना था मैंने बता दिया, प्लीज इसे याद कर लेना। अल्मोड़ा की प्रीति गोस्वामी, चमोली की नर्मदा देवी रावत, चंपावत की सोनिया, बागेश्वर की नेहा, देहरादून की मातरी बर्थवाल जी, हरिद्वार की संगीता राणा जी, नैनीताल की सुधा पाल जी, पौड़ी की अंकिता ध्यानी जी, पिथौरागढ़ की शकुंतला जी, रुद्रप्रयाग की विनीता देवी जी, टिहरी की रीना उनियाल जी, उधम सिंह नगर की मनदीप कौर जी, उत्तरकाशी की गीता गैरोला जी। ओके, चलो, थक गए तुम लोग? नेक्स्ट, उत्तराखंड के करंट अफेयर की बहुत डिमांड रहती है। ठीक है, लाइक शेयर कर देना बेटा। अगर लाइक शेयर नहीं करोगे, खुद ही खुद पढ़ोगे तो गलत होगा। ये मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी, सबको पढ़ाओ यार, चैनल को ग्रो कराओ। उत्तराखंड जीपी सूचकांक, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है ना। उत्तराखंड जीईपी सूचकांक बनाने वाला पहला प्रदेश बन गया। जीईपी सूचकांक सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक, इसको बोला जाएगा जीईपी। ठीक है, जीईपी सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य, जीईपी सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य, ये कौन बना है? उत्तराखंड बना। अब जब जीईपी सूचकांक बनाना, सूचकांक बोले तो एक लिस्टेड जारी करना होगा कि कौन टॉपर है, कौन लास्ट में, क्या क्या, कैसे 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 इसमें ग्रेड दिए जाएंगे, ये सारी चीजें करनी होगी ना। जैसे हमने यहाँ पे दिया, पढ़ा होगा एक पॉइंट, एसडीजी पढ़ा था ना हमने, जहाँ पे उत्तराखंड टॉप किया था केरला के साथ, 79 नंबर के साथ। तो ऐसे ही जब आप कोई रैंक जारी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा उसका, कोई ना कोई तो उसको जारी कर रहा होगा। ये पढ़ाता था हमने भी, एसडीजी। तो ऐसे ही ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि एसडीजी सूचकांक हम जारी करेंगे, एसईपी या जीईपी सूचकांक हम जारी करेंगे। तो जीईपी सूचकांक जारी करेगा कौन? तो देखो, अभी बोला था ना मैंने, अनिल प्रकाश जोशी जी के बारे में पढ़ लो, तुम काम आएगा। तो इसकी जिम्मे सरकार ने बोला कि हम जीईपी जारी करेंगे, सरकार ने बोला हम जीईपी जारी करेंगे, मगर कैसे करोगे? मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, बट कैसे पढ़ाऊंगा? कुछ होगा ना उसका रूल एंड रेगुलेशन सिस्टम। तो जीईपी सूचकांक जारी करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? लिख लेना, उत्तराखंड में जीईपी जारी कौन करेगा? हैस्को करेगा। और हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी जी। फोटो दिख रही है आपको? हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी जी। उत्तराखंड जीईपी जारी करने वाला पहला राज्य, बट जीईपी जारी करेगा कौन? जीपी जारी करेगा कौन? जारी करता कौन होगा? तो इसका जारी करता होगा हैस्को। और हैस्को ने जब जीपी जारी करी, तो यहाँ पे लिखा भी है उत्तराखंड की जीपी है 0.9%। कितना है? उत्तराखंड की जीपी कितनी आई? 0.9%। ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.9% जीपी जारी की। उन्होंने बोला ये 3 या 4 होता तो बेहतर होता, अभी भी अच्छा है, बट ये 3 या 4 पे होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, जीपी सूचकांक को हेस्को के सहयोग से तैयार किया गया है। हेस्को के संस्था के प्रमुख अनिल प्रकाश जोशी ने बताया कि यह सकारात्मक है, बट अगर ये 3 या 4 पे होता तो और भी बेस्ट होता। अभी कितना है? 0.9%, 0.9%। देख लो, क्वेश्चन आएगा और मैं लिख के बता रहा हूं, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% फंसेगा। ठीक है, अगला है, ये बुक तो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। जब ये कांड हुआ था, सिलक्यारा सुरंग वाला कांड, तो आप सब लोगों को पता है, लगभग 12 नवंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, तो जो ये सिलक्यारा सुरंग, ये भी देखो उत्तरकाशी से रिलेटेड है भाई, आज सब कुछ उत्तरकाशी हो रहा है। सिलक्यारा सुरंग कांड, ये लगभग 12 नवंबर को हुआ था, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो आप ट्राई कर लेना, 2023 में। ठीक है, तो आप बोलोगे तो करंट अफेयर नहीं है। पहले तो सिलक्यारा सुरंग के बारे में आपको 100% याद रखना, ये कभी भी पेपर में आ जाएगा। और इस पे 41 हीरो बोलो या श्रमिक बोलो, 41 श्रमिक ये मजदूर में फंसे रह गए। और कितने दिन तक फंसे थे? 17 दिन पे फंसे थे। बहुत बवंडर हुआ था, बहुत मेहनत करके उनको वहां से बाहर निकाला था। आपको पता है कितनी बड़ी बात हुई थी दैट टाइम। हमारे कोटद्वार के भी थे उसमें से एक अंकल जी,
जो उनके थाई से सीनियर थे। उसके बाद वो इंडियन आइडल वगैरह वगैरह टीवी में भी, शो में भी आए थे, वहां पे भी अपनी कहानी बता रहे थे। वो इधर ही के हैं, कोटद्वार लालपानी साइड के। ठीक है। तो वो 17 दिन उसी स्टोरी पे एक बुक लिखी गई है, और वो लिखी गई है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, वो 17 दिन, वो 17 दिन बुक रिटन बाय राजीव राजीव रंजन सिंह। वो 17 दिन बुक किसकी है? तो राजीव रंजन सिंह की बुक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में फंसेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो फिर वही आ गया भाई, बार बार धामी जी आप आ जा रहे हो। हम्म, ये तो गलत बात है। तो ये पॉइंट तो आपको लिखाने की जरूरत नहीं है भाई, ये पॉइंट आपको लिखाने की कोई जरूरत है? ये पॉइंट हिमालयन संरक्षण को समर्पित है। प्रदेश सरकार 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। कौन सा बुग्याल हो गए? पहचान में आ रहा है तुम्हारा? चौपता लग रहा है। चौपता के जाने के लिए ऐसी रोड रास्ता है ना, कोई गया चौपता? ठीक है, कोई ना कोई हो गए। तो बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, और बुग्याल संरक्षण के साथ कौन मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप समझदार हो चुके हो, आपको सब कुछ आता है। श्रीनगर के पास बनेगा उत्तराखंड का पहला शहर। आजकल करंट अफेयर में चर्चाओं में है, पौड़ी के श्रीनगर में आपने देखा होगा उत्तराखंड का पहला नया शहर। उत्तराखंड का पहला नया शहर बनेगा पौड़ी श्रीनगर में। सरकार यहाँ पे एक नया शहर बसाने जा रही है। अगर श्रीनगर के बाद भी हम बात करेंगे, तो श्रीनगर को भी जूम करेंगे तो कहाँ पे? बेल केदार, बिल केदार या बेल केदार नामक कोई जगह होगी वहां पे, तो वहां पे बन रहा है उत्तराखंड का एक नया शहर। उत्तराखंड सरकार बना रही है, तो आपको ये बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड जो श्रीनगर है कौन सी नदी के तट पे है? अलकनंदा तट पे है, अलकनंदा नदी के तट पर है। इससे पहले आपने ईओ का पेपर दिया था, वहां पे पूछा गया था नया नगर निगम। तो ये श्रीनगर में नया शहर बन रहा है। साथ साथ ये आप याद कर लो करंट अफेयर में ही, नया नगर निगम उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम कौन है उत्तराखंड का? तो वो श्रीनगर ही उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम। मूल रूप से पहले 6 नगर निगम चल रहे थे उत्तराखंड में। वैसे तो सब लाइन लाइन से बने, कोई 2011, कोई 2013 में। और पहला नगर निगम जो था वो था देहरादून। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उत्तराखंड का पहला नगर निगम। तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन है मेरे भाई? तो ये है देहरादून। उसके बाद उत्तराखंड में कितने नगर निगम थे? 6। उसके बाद बने 2 नए नगर निगम। ठीक है, 6 + 2 हो गए। ये 2 कौन कौन से बने? एक बना था यूके 14। ऋषिकेश का नंबर क्या होता है भाई? यूके 14 होता है। और कोटद्वार का नंबर क्या है भाई? यूके 15। कोटद्वार का नंबर क्या है भाई? यूके 15। तो कोटद्वार और ऋषिकेश 2 नगर निगम बने, कितने हो गए? 8। अब प्लस एक नया नगर निगम बन गया, और ये कौन सा बना? श्रीनगर। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका था कि निम्न में से उत्तराखंड का नया नगर निगम कौन बना है? तो ये श्रीनगर बना है। पहला कौन है? देहरादून है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। बाकी जो कोटद्वार और देहरादून बने थे ये 2017 में बन गए थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो उत्तराखंड का नया नगर बना है, नया नगर बोल रहा हूं मैं, नया नगर। तो नया नगर कहां पे बसाया जाएगा? श्रीनगर में। और नया नगर निगम बोलेगा वो भी श्रीनगर है। बहुत आर अलग अलग, हाँ बहुत आर अलग अलग, अलग अलग चीजें, चीजें ध्यान में रखना। ठीक है। भगवान जी, और कुछ? प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया इन्होंने हाल में। ये बहुत अच्छी पहल है वैसे उत्तराखंड सरकार की, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, अमीर अमीर है। आप आर्मी में देखोगे सीडीएस थे उत्तराखंड के थे, जो डोभाल जी है वो भी उत्तराखंड के हैं। ठीक है। वायुसेना में भी ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के कुछ एक्ट्रेस भी है, एक्टर भी है उत्तराखंड के जो बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। आप ऋषभ पंत को देख लो, क्रिकेटर भी बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। तो ये लोग अब उत्तराखंड रहते नहीं है, कम ही रहते हैं। और धामी जी ने, ये सरकार ने इनसे गुहार लगाई है कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है, बहुत नाम है, ख्याति है, तो आप साल में कम से कम एक बार अपने गांव आओ और अपने गांव के विकास के लिए कुछ काम करो। अब वाकई में देखो सरकार की कितनी मदद हो जाएगी अगर लोग सुनेंगे इनकी तो। अगर करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारे पास है और आप अपने गांव आ रहे हो, और गांव आके आप अपने गांव के विकास काम कर रहे हो, तो गांव का भी विकास, तुम्हारा भी फायदा, सरकार का भी फायदा, अच्छी पहल भी है। और आज की क्लास में मैंने बताया था हमें अपने गांव से, रूट से कनेक्ट रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी पहली बार हो रहा है, अपनी मिट्टी से फिर से जोड़ने का प्रयास है सम्मेलन, तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक लोगो भी लॉन्च किया गया था @2025। तो प्रवासी उत्तराखंड दिवस, तो प्रवासी उत्तराखंड दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया था?
दून विश्वविद्यालय में, देहरादून के दून विश्वविद्यालय में यह सेलिब्रेट किया गया था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे अगले साल का लोगो भी लॉन्च किया गया, अगले साल का लोगो लॉन्च किया गया, जो था @25। @25 क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, आप ध्यान में रख सकते हैं, @2025। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रवासी उत्तराखंड दिवस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग कब मनाया गया था ये? तो 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर। ठीक है, हमारे देश में भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। तो कोई कमेंट करके बता देगा, कोई अच्छा खासा है, कौन सी जनवरी को, मैंने लिख ही दिया तभी आंसर, कौन सी जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए। मैं ही लिख दूंगा आंसर, तो तुम कमेंट क्या करोगे? ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाना शुरू किया था, ये तुम्हें पता नहीं होगा तो मैंने लिख दिया। ठीक है, बट कब मनाते हैं ये तुमने बताना। देखो बड़े बड़े नाम क्या है, अजीत डोभाल थे, अनिल चौहान जी है, बिपिन सिंह रावत जी थे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो उत्तराखंड के। ठीक है, रमेश पोखरियाल जी है। ठीक है, मतलब मंत्री है तो उत्तराखंड का, तुम भी कर सकते हो। हीरोइन थी एक, हिमानी शिवपुरी जी थी। ठीक है, ये याद रखना है। सुनील बर्थवाल करके, वो राजस्थान के CS रह चुके हैं। राधा रतूड़ी है, इतनी बड़ी वो है। मेयर है सुषमा खरकवाल है, जो लखनऊ की मेयर है, लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरकवाल, वो भी उत्तराखंड की है। वैसे बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था, आप उत्तराखंड के विकास में कुछ काम करो। ये मेरे को लगता है बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे तो हर गांव को करना चाहिए। तो तुम्हारे गांव का कोई प्रधान होगा ना, तो आपके गांव में कुछ अमीर अमीर आदमी है, और जो बाहर चले गए, दिल्ली देहरादून शिफ्ट हो गए, तो गांव का प्रधान, उनसे मिलो, उनको गुलदस्ता पकड़ाओ, गांव में आके उनको माला पहराओ, सम्मानित करो, तो वो गांव के लिए काम करेंगे। गांव का किसी एक गरीब परिवार को भी उन्होंने 50,000 रुपए, 51,000 रुपए दे दिए कि भाई आप अपना घर परिवार पालो, तो 51,000 रुपए गांव में बहुत बड़ी बात होती है। ये गांव में किसी गरीब परिवार को उन्होंने राशन दे दिया महीने का, किसी गरीब बच्चे को उन्होंने पढ़ाई करवा दी, तो कितना अच्छा लॉजिक है। काम करना चाहिए अच्छे मुद्दों पे, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, अच्छा बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, जहाँ पे गलत होगा गलत बोलना पड़ेगा। देखो ये भी फर्जी बात है, अखबारों में रह गई ये बात। परसों अल्मोड़ा में वो बस कांड हुआ था, तो वहां पे तो मदद कर नहीं पाए ढंग से, अच्छे से करी उन्होंने मदद, पर बहुत अच्छे से मदद नहीं कर पाई। तो देश में पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है ना, देश में, तुम डायरेक्ट लिख लो इसे, देश में पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहाँ शुरू हुई थी? एम्स ऋषिकेश में हुई थी। इसका जो उद्घाटन किया था, इसका जो उद्घाटन किया था, किसने किया था? तो आपके यशस्वी मोदी जी ने किया था। ठीक है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखना है इसको, देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। मेडिकल के क्षेत्र में, इमरजेंसी में आपको हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड करवाई जाएगी, और ये पहला करने वाला कौन है? एम्स देहरादून। कभी इमरजेंसी हो जाती तो बाई हेलीकॉप्टर आपको एम्स पहुंचाया जाएगा, आप 108 के चक्कर में नहीं रहो। ठीक है, बाकी 108 के बारे में बात आई गई, तो 108 कब शुरू हुई थी? तो 108 हुई थी 2008 में शुरू। ठीक है, नहीं तो इमरजेंसी में हम 108 को फोन करते ना, गांव में कुछ दिक्कत हो जाती है तो 108 को ही तो फोन करते हैं। अगर कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को भी बुला सकते हैं। ओके, तो ये करने वाला एम्स पहला राज्य है, उत्तराखंड पहला राज्य। अगला है पटिया में चला पाषाण युद्ध। तो अभी तक देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों को पता है, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं पता है, मगर बहुत सारे बच्चों को ना भी पता है। जब भी पत्थर मेले की बात आती है, तो पत्थर मेले में पाषाण युद्ध जो बाराही धाम देवी धुरावाला, वही समझ में आता है। चंपावत में होता ही नहीं होता है। उत्तराखंड में पाषाण, ईओ के पेपर में आया भी था कि वो 4 टीमें कौन होती है, उनके नाम पूछे गए थे ईओ के पेपर में। तो मैं कह रहा हूं कि असलियत में जब भी पत्थर मेला या पाषाण मेला की बात आती है, तो पत्थर मेला या पाषाण मेला में हम किसको याद करते हैं? चंपावत देवी धुरावाला। मगर ध्यान रखना, उत्तराखंड में उसके अलावा यह पत्थर या पाषाण मेला अल्मोड़ा के पटिया में भी लगता है। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत कम बच्चों को पता है। पाषाण मेला या पत्थर मेला ये पटिया में भी लगता है, और ये पटिया कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। असलियत में पाषाण मेला, पत्थर मेला, देवीधुरा, चंपावत में लगता है। आई नो आप सब लोगों को पता है, बट ध्यान रखना उसके अलावा अल्मोड़ा में भी सेम ऐसा ही एक मेला मनाया जाता है, और ये जो मेला लगता है अल्मोड़ा के पटिया में लगता है। और अगर ब्लॉक पूछेगा तो ताकुला ब्लॉक में लगता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप लोगों में से कम ही बच्चों को पता था, नहीं तो पत्थर मेला बोल के सीधा चले जाओगे कहाँ? देवीधुरा नहीं, उसके अलावा यहाँ पर भी लगता है। ओके, यहाँ पे बीच में एक नदी है, नदी के अगल बगल लोग जाते हैं, फिर एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, उस नदी का नाम है पचघटिया नदी। तो क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी में लगता है, तो पटिया से याद कर लेना,
पचघटिया नदी, इसी नदी के दोनों साइड दो टीमें जाती हैं, एक दूसरे पे पत्थर फेंक के अपने इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई इस क्षेत्र का होगा तो वो भैया भाई हमें आराम से अच्छे से बता पाएगा कि असलियत में होता क्या है। ओके, पर ध्यान रखना देवीधुरा के अलावा भी उत्तराखंड में पाषाण मेला मनाया जाता है। ओके, अब जब तुमने देवीधुरा पढ़ा है, ये तुमने पढ़ा नहीं था, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो थोड़ी बहुत बात मुझे देवीधुरा के बारे में भी कर देनी चाहिए कि क्या लगता है। ठीक है, तो देवीधुरा में एक मेला लगता है जिसे हम आषाढ़ी कौतिक कहते हैं। आषाढ़ी कौतिक, ठीक है, कौतिक मतलब मेला। या देवीधुरा के मंदिर में लगता है, वो देवीधुरा में लगता है। या इसे बाराही धाम भी बोलते हैं। तो असलियत में यहाँ पे लगता है पत्थर का मेला, और ये कहाँ पड़ता है, चंपावत। तो बेसिकली पत्थर मेला से यही समझ में आता है, बट इसके अलावा अल्मोड़ा में भी पत्थर मेला लगता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इसमें टीमें बनती है चमियाल खाम, चमियाल खाम। एक टीम बनती है लमगड़िया खाम। एक टीम बनती है पालिक खाम। और एक टीम बनती है गहड़वाल खाम। और आप ईओ का पेपर डाउनलोड करके देखो, ईओ के पेपर में यहां से क्वेश्चन बना हुआ। तो बेसिकली जो पाषाण मेला लगता है वो इधर ही लग रहा है, बट मैं कह रहा हूं इसके अलावा अल्मोड़ा में भी पाषाण मेला लगता है। मैं यही बात तो आपको बताना चाह रहा था। आपको याद रखना है कि सिंपल से एक ही जगह पाषाण मेला नहीं लगता, दो दो जगह पाषाण मेला लग रहा है, और आपको वो दूसरा पॉइंट भी याद रखना। तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ना ऐसा है कि आप पढ़ा सको। ओके, तो मेरे को लगता है आज के लिए बहुत है इतनी क्लास, आगे भी चलाते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ाई होगी 1.5-2 घंटे की क्लास, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। आगे आगे अगर ये क्लास लंबी चलती, का लाइव होता ना, तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता मैं। अब अकेला अकेला चिल्लाना सही नहीं है एक बंद कमरे में। ठीक है, 2:43 हो गए, अभी खाना वाना बनाना है, दिन का लंच बनाना है, आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें होती है ना। तो आज की क्लास को करते हैं यही पे एंड। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर लेना। अगर पसंद आई है तो कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस कमी को जरूर सुधार दूंगा। ओके, कमियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, सर्वगुण संपन्न तो हम है नहीं, तो उसको और भी अच्छा करेंगे। अभी क्लास बहुत लंबी चलेगी, अभी बहुत सारे चीजें हैं, ये देखो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास जब बनाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें आपको अपलोड करके बता दूंगा। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगी उत्तराखंड का करंट अफेयर, ऐसा कि करंट अफेयर के साथ इतिहास भूगोल आप सब कुछ पढ़ लो, तो आपको पढ़ने भी मजा आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।